Today we are talking about people most fitness plans ignore. People who are above 100 or 120 kg. As coaches, we've seen real struggles, food guilt, shame, and broken trust with their bodies. This episode is not about quick fixes. It is about helping someone who has been failed by the system. Hi, I'm Swati. Welcome to my channel, and today I have with me coach Rajan, जिनको आप डाइट मोनेटाइजेशन के नाम से शायद जानते होंगे. वेलकम टू द शो राजन. हाय गाइस, हाय कैसे हो गाइस, सब? दैट्स हिज लिंगो मुझे वैसे एक्चुअली ऐसे ही शुरू करना था. हाय गाइस. ऐसे ही बोलते हैं मेरे को लोग. मेरे नाम से नहीं जानते हैं, मेरे को ऐसे ही बोलते हैं. अरे हाय गाइस, हाय ऐसे ऐसे. अभी आजकल कैलोरीज से बुला रहे हैं. अरे आप कैलोरीज बताते हो, आप ऐसा करते हो, वैसा करते हो, that's वैसे great. बुलाते हैं. That's great. Today I wanted to discuss a very important topic, less spoken, more importantly. जो लोग 100 120 kg से ऊपर हैं, उस वेट रेंज में हैं, उनके क्या स्ट्रगल्स होते हैं, उनके क्या मेंटल चैलेंजेस होते हैं. इट्स नॉट, दे आर जस्ट नॉट ओबीज. There are many levels they are struggling at, and that is what I wanted to discuss with my fellow coach friend Rajan. सबसे बड़ा स्ट्रगल तो मैंने ये देखा है कि अभी शादी सीजन आने वाला है, ठीक है, और लड़कियों में इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है इस बात की कि मैं मोटी हूँ, ठीक है, और मेरी शादी नहीं होगी. सोसाइटी ने तो किया ही हुआ है ये चीज़ के, ठीक है यार, तुम सुंदर पतले और वो सारी चीज़ दिखने चाहिए, तभी जाके आपकी शादी होगी. एंड बट बात ये होती है कि जब पेरेंट्स इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि अरे वो पेरेंट्स डेली के डेली उन पे बोलते हैं कि 5 किलो लूज़ कर ले वरना शादी नहीं करवाएंगे, या नहीं मिलेगा, लड़का नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. वो जो स्ट्रेस खाता है उनको, वो जो चीज़ उनको सोने नहीं देती है रात को, वो क्रेजी लेवल की होती है. मतलब आई हैव सीन पीपल, आई हैव क्लाइंट्स जो रोते हैं इस बात को लेके कि यार मेरी मॉम, टॉक्सिक हो जाता है ना माहौल. कोई आपको बोले कि अरे शादी नहीं होगी, 5 किलो लूज़ कर ले, ये कर ले, और डेली ताने, डेली टॉन्ट सुनाई देंगे. तो वो मुझे लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है. एटलीस्ट अब सोसाइटी को तो तुम चेंज नहीं कर सकते, बट घर वालों को समझना चाहिए. ठीक है मोटे, ठीक है, तुम उनको एनकरेज इस तरीके से कर सकते हो कि यार अपने लिए काम कर ले. क्योंकि कल को तुम, मैं कह रहा हूँ, करीना कपूर खान भी बन जाओ, सब कुछ करवा भी लो, ठीक है, एक सिलेब का स्टेटस ले भी लो, बॉडी वाइज या कुछ भी, क्या पता वो लड़के की या वो लड़की की कोई और डिमांड हो, या उनके घर वाले की कोई और डिमांड हो कि नहीं जी, पतले होके भी ताने मारते हैं लोग, और क्या करते हैं, हमें नहीं मारते. हमें भी कहते हैं अरे कितना जिम जाओगे, कितना प्रोटीन खाओगे. तो वो नेवर एंडिंग साइकिल है. बेसिकली किसी एक चीज़ को लेके नहीं करो. फिट हो रहे हो, हेल्दी हो रहे हो, तो अपने लिए पहले करो, अपनी हेल्थ के लिए करो, बिल्कुल अपने बेटर लाइफ स्टेटस के लिए करो, बेटर लाइफ स्टाइल के लिए करो. नॉट कि एक, ऑल्दो आई थिंक, बट इसको ऐसे भी रखा जा सकता है कि कई बार एक ड्राइविंग फोर्स जैसे काम करता है. अभी शादी है तो पतला होना है. हाँ ठीक है, वो ड्राइविंग फोर्स और एक वो गोल को लेके ठीक है, मेरे को लहंगे में फिट होना है, मेरे को आपको सुंदर दिखना है, बट उस चीज़ को वो टॉक्सिसिटी में तब बदल जाती है ना जब उसी एंकर पॉइंट पे लेके आप वो चीज़ चल रहे हो. तो अगर ये हुआ तो ही वो चीज़ होगी, वरना नहीं होगी. True. ठीक है, तो वो चीज़ गलत है. But as I said कि I wanted to focus this episode on people who are above 100 and 120 kgs. अगर हम उनकी बात करें तो because of it I've been dealing with a lot of such clients, and I feel it's not just उनका एक struggle नहीं है कि वो मोटे हैं. It's on so many levels that कहीं ना कहीं आके वो हार चुके हैं. They've tried so many things that they've basically given up कि अब ये नहीं होगा, अब ऐसे ही है लाइफ जो है. So what do you have to say on that? उनके लिए ये चीज़ ना, सफरिंग बहुत ईजी है रादर देन टेकिंग द स्टेप. वो कह रहे हैं ठीक है यार, मोटे हैं, सब कुछ दुनिया भर की चीज़ें ट्राई कर ली, ऐसी बात नहीं है. और देर आर पीपल जिन्होंने ट्राई भी नहीं किया है. Yeah. वो मुझे थोड़ा सा गलत लगते हैं कि एटलीस्ट एक बार करके तो देखो. ठीक है, ठीक है, स्ट्रगल्स होंगे आपके मेंटल हेल्थ के, सारी चीज़ें होंगी, लाइफ में कुछ चल रहा होगा, बट स्टिल जस्ट वंस ट्राई इट कि भैया चलो एटलीस्ट बाहर का खाना छोड़ के देखते हैं. Baby steps. बेबी स्टेप्स कि मैं अगर हफ्ते में फूड डिलीवरी ऐप्स मेरे घर पे 5 बार ऑर्डर दे के जा रही है, तो चलो उसको 2 बार करके देखते हैं. ठीक है, और जिन्होंने ले लिए हैं स्टेप्स, वो तो खैर मेरे को उन पे दया नहीं आती. मेरे को तो जिन्होंने उनसे लिया है, जैसे सब हर्बल सप्लीमेंट्स वाले हैं, ठीक है, फैट डाइटिशियंस हैं जो आपको भूखा रखवाते हैं, जिन्होंने माइंडसेट ही ऐसा बना दिया कि भैया भूखा ही रहना है. मेरे को गलती उनकी है. Yeah. I was about to say that. ठीक है, गलती इनकी नहीं है जिन्होंने ट्राई किया, एटलीस्ट ट्राई तो किया. Yeah.
और ट्राई करके मैंने लोगों को ये चीज़ देखी है कि आलू खाने से मना कर दिया, ठीक है, चावल खाने से मना कर चाय दिया, हटा दी। चाय हटा दी, ठीक है, और बाहर का नहीं खाना। एंड वो बोलते भी पोलाइटली नहीं है कि अगर आप उनके पास अपडेट लेके जाओगे कि मैंने, empathize, अरे रूड एकदम। मैंने एक क्लाइंट की कहानी सुनी थी कि वो गए, उन्होंने बोला कि उनका चेक इन डे था, वो जैसे अपने ऑफिस बुलाते हैं या कुछ करते हैं, तो चेक इन डे था, तो उसने बोल दिया कि कल मैंने पार्टी पे खा लिया कुछ ऐसा, ठीक है, और वेट वो बढ़ा हुआ आ जाता है अब, ठीक है, 100-200 ग्राम या 500 ग्राम, तो डाइट चार्ट फाड़ के फेंक दिया उसके मुंह पे। एंड ही वॉज लाइक फिल्दी रिच भाई, 35 की एज में। मैंने कहा भाई तुमने सह कैसे लिया, मतलब कोई मेरे को उल्टा बोले, ठीक है, मैं भी ऐसा काम बंदा हूँ, मैं कोई ऐसा एकदम नहीं। मैंने कहा लेकिन तुम दिल्ली वाले हो भाई, ठीक है, बचपन से रहते हुए आ रहे हो, यहाँ पे कोई ओवरटेक भी कर जाता है ना, लोग मार देते हैं सर पे। मैंने कहा तुम्हारे सामने पैसे देकर डाइट चार्ट फाड़ दिया, तो कहता बोला ही नहीं गया मेरे से कुछ, मतलब वो निकला ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। हालांकि मैं अपने वर्कर्स को बिल्कुल टाइट रखता हूँ, मैं सुना देता हूँ, मैं अपने वेंडर्स को सुना देता हूँ, बट उसके सामने मेरे से बोला नहीं गया कि ऐसी क्या गिल्ट शेम में डाल दिया उसने कि अरे भाई तुम पार्टी करके आए, तुमने गुनाह कर दिया वजह से। एंड वो ओपनली एडमिट भी करते हैं ये चीज़ कि भैया हमने किया है, एंड उसके बाद वो सर्विस देना भी स्टॉप कर देंगे, पैसे लेकर भी। वाह। हम तो यहाँ पीछे भागते हैं कि भाई कर लो यार कुछ, ठीक है, मतलब ठीक है, हमें आउट ऑफ द मनी वाला पार्ट अगर हम निकाल दें, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि भाई कोई मेरे पास आया है तो लिटरली लाइफ उसकी ट्रांसफॉर्म हो जाए, कि यार मेरा नाम कुछ सीख के जाओ, याद रहे हम कि भैया इसने मेरी लाइफ चेंज करी है, नॉट जस्ट के ठीक है पैसे तो हर कोई ले रहा है। तो वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट कर देती है एक इंसान को। एम्पैथी नहीं है बेसिकली। आई थिंक व्हेन यू आर डीलिंग विद अ पर्सन हु इज ओवर 100, ओवर 120, 140, आप सोचो उनका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। हाउ मेनी टाइम्स देव बिन गिल्ट शेम, देव बिन गैसलाइटेड only and only because of their looks, their obesity or their weight or whatever. तो आई फील बहुत सेंसिटिविटी चाहिए ऐसे क्लाइंट्स को डील करने के लिए। इट्स नॉट जस्ट सिंपल अबाउट कि चलते नहीं हो आप, सारा दिन बैठ के खाते हो या आप मूव करो ज़्यादा। इट्स जस्ट नॉट अबाउट दैट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वो डेली देखते हैं अपने आप को यार, दे नो दे आर फैट, दे आर ओबीज, नहाते हुए कपड़े चेंज करते हुए वो डेली अपने आप को देखते हैं कि भाई मैं मोटा होता जा रहा हूँ। एंड वही बात है ना कि एक चीज़ आती ही नहीं है अंदर से, शायद कोई अब तक मिला नहीं है उनको, या उन्होंने देखा ही ऐसे है, सुना ही ऐसे है कि भाई बहुत ही रिगरस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई सेड ना, द सिस्टम हैज फेल्ड देम। हाँ, अभी आप जिम में भी जाओ देखो, आई मीन इफ नॉट 100 भी मैंने देखा है कि ट्रेनर्स उनको स्टेप अप डाउन करा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑन देयर जॉइंट्स? या वो बंदा जो इतना ओवरवेट है, ऑब्वियसली हिज लंग्स आर नॉट वर्किंग एट देयर बेस्ट, एंड इतना उनमें आई एम श्योर दे हैव मेडिकल कंडीशंस और नॉट, बट वो घर जाके क्या बर्नआउट ही तो होगा। एंड दैट इज द रीज़न हफ्ते 2-3-4 हफ्ते बाद वो घबराने लगते हैं वर्कआउट से। बिकॉज आई हैव, जैसे अभी मैंने पीछे एक बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन करी थी, सो ये व्हाट डू यू कॉल दिस, वार्म अप के नाम पे उन्होंने जो HIIT सर्किट्स फंक्शनल वगैरह जो कराए ना, आई स्टार्टेड हेटिंग एक्सरसाइज विद इन 10 मिनट्स। हाँ 100%। मैं खुद ऐसा बिकॉज फंक्शनल इज नॉट, मतलब फंक्शनल हैज टू बी गोल स्पेसिफिक आल्सो ना। और अगर करवाना भी है तो इट इज जस्ट लाइक 5-7 मिनट करवा दिया जस्ट फॉर द वार्म अप। 1 घंटे की क्लास में 35 मिनट्स ऑफ फंक्शनल HIIT विद वेट्स एवरीथिंग। आई डू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वार्म अप। मैं तो जूते टांग दूं भाई उस टाइम। That could be dynamic mobility, and there were so many ways, proper scientific ways to do a proper workout, proper warm up. बिल्कुल। But जो उसने 35 मिनट में, and I was like, this is why people hate workout. हाँ मेरे पास ऐसे एक, टू बी स्पेसिफिक, लाइक 186 kgs का क्लाइंट था एक, तो वो उससे पहले जिम जा रहा था, ठीक है। जिम इज द, मतलब जब जाते हैं ना लोग तो सबसे पहले वो ट्रेनर की बात सुनते हैं कि अगर ज्वाइन किया तो कि यार हम करवा देंगे और ऐसा करवा देंगे। तो उसने वर्कआउट चार्ट दिखाया, उसमें कहीं भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एस नहीं था, सिर्फ कार्डियो। और कार्डियो में क्या करवा रहा है, बर्पीज 186। मैंने कहा तुम ना पहले मंदिर जाके नारियल फोड़ो कि अब तक कोई एक आपको इंजरी नहीं हुई। कह रहे मैंने किया भी, मैं बहुत थका, मुझे बहुत अजीब लगा उस चीज। मैंने कहा अजीब मेरे को सुन के लग रहा है, मैंने कहा तुम तो कर रहे थे डेली बेसिस पे। मैंने कहा पहले मंदिर जाके फोड़ो कि भैया कोई मसल, मैंने कहा एक मसल टीयर एंड 6 महीने बेड पे। मैंने कहा चल भी नहीं पाते तुम। मैंने कहा पता नहीं बच गया या बॉडी ने बचा लिया या जो भी कर लो। तो कहता कि बस मैं बात मानता रहा उनकी
कि भैया ऐसे करना है वैसे करना पता नहीं होता, नॉलेज ही नहीं होती। एंड ही लॉस्ट वेट, लाइक ही लॉस्ट लाइक 15-20 kgs। मैंने कहा, और सबसे बड़ी बात कि तुमने वो चीज़ वर्कआउट से नहीं लूज़ करी है, ऑब्वियसली तुमने खाना पीना ऑल्टर किया होगा, शुगर फ्राइड बाहर का बंद किया होगा, जोमेटो स्विगी बंद किया होगा, तब जाके आया होगा। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं किया, मतलब बर्पीस क्या ही कर लेगा, ठीक है ना, कार्डियो के लेवल्स बढ़े ना कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने कहा सबसे बड़ी जो बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, वो स्ट्रेंथ की आती है। मसल्स है ही नहीं तो सब बेकार लॉस और हो गया होगा I'm sure। लॉस। और अरे 15-20 किलो में 15-20 किलो मसल ही लॉस हुआ उसका। प्रोटीन वैसे ही नहीं था, क्योंकि वो चिकन वगैरह खाने के लिए कहते हैं, वो बंदा वेजिटेरियन। एंड उसके आगे उन्हें पता नहीं कैसे मैनिपुलेट करना है, सवाल ही नहीं। इंडियन जिम्स का तो बहुत बुरा हाल है, मतलब क्रेजी। वहाँ पे मैं ये कहता हूँ शायद ऑनलाइन में थोड़ा बहुत डेंट आ गया है, किसी ने मार दिया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत सही सही चीज़ें लाए हैं, सस्टेनेबिलिटी का एक अप्रोच लिया है। बट इंडियन जिम्स लिटरली वो 90s में चल रहे हैं अब तक। कहीं भी जाओ आपको अभी भी मूव लगा रहे हैं, इंजेक्शंस लगा रहे हैं, ठीक है। और ट्रेनर्स को मैं बता रहा हूँ, कैलोरी डेफिसिट का मतलब भी नहीं समझाना आता। मैंने किसी से पूछ लिया था, मतलब मैं तो ऐसे पंगे लेता रहता हूँ, मैं तो बिल्कुल ऐसा करके चलता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो नया जिम ज्वाइन किया तो कहता है, कह रहा है सर डाइट ले लो आप, ये वो ऐसा करके मैं आपको ये करवा दूंगा, बॉडी बनवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कितना प्रोटीन रखोगे, क्या रखोगे? कह रहा हम 100 ग्राम्स रखेंगे, इससे लेंगे उससे लेंगे ये। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कितनी कैलोरीज होती है लाइक एक ग्राम प्रोटीन में? ही वॉज साइलेंट। भाई साहब, मतलब मैंने कहा भाई तू ये बोल रहा है ऐसा करवा देंगे वैसा, तेरे को मैं आर्नोल्ड बनवा दूंगा। मैंने कहा भाई तेरे को कैलोरीज नहीं पता है। मैंने कहा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, मेरे को अभी तो करने दो। कॉमन, मैं भी जिम जाती हूँ, सो स्पेशली फीमेल्स को देख के वो आएंगे दूसरे दिन। एंड बिकॉज ऑफ कोर्स जब मैं आती हूँ, आई नो माई वर्कआउट, आई नो माई सेल्फ एंड आई एम डूइंग इट, तो ऑब्वियसली वो 2-3 दिन ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ ये तो कर रही है। फिर दे लास्ट की किससे पूछ के कर रहे हो क्या? नहीं, ऐसे नहीं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा, फिर 2-4 दिन बाद हिम्मत करके फिर आएंगे कि आप बहुत हैवी वेट उठा रहे हो, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप हल्का उठाओ ना, ज़्यादा रैप करो तो टोनिंग आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कोरा के ज़माने का थॉट है यार ये, मतलब with all due respect to the trainers, I know they are also trying to survive and earn money, and all due respect to them, but I think यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जिम मैनेजमेंट्स की भी गलती है। आप ट्रेनर्स को ट्रेनिंग के लिए रखो ना, पॉस्चर संभालने दो ना। Why are you giving them the liberty to give diet plans? बिल्कुल 100%। Because आप क्या वेटिंग करी आपने उनकी? I think this is a shame for gym management से जितनी जिम ब्रांड्स हैं, चेन्स हैं, आप किसी का भी नाम ले लो। Have you ever seen a qualified proper diet coach वहाँ पे? नहीं होता है। और होता भी है, जो मैंने कुछ देखा, जो न्यूट्रिशनिस्ट को बिठा देते हैं, जिन्हें ये पता है कि एप्पल में कितना विटामिन है, ये पता है उनको। ये नहीं पता होगा कि मैक्रो 1 ग्राम प्रोटीन में क्या है, या एप्पल में कितना विटामिन है मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, मैं बता दूंगी, बहुत सारे कोचेस हमें नहीं पता, बिकॉज वी आर नॉट क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। या मुझे विटामिन के किस में है, मुझे मतलब मोटा मोटा पता है कि ठीक है स्पिनच में पोटेशियम है या आयरन है या ये है या नहीं है, बट उतना डेप्थ में नहीं पता है जो हम उसमें पढ़ते हैं ना, होम साइंस में ABC के, ये वो सब नहीं पता है हमें। हाँ, सो वी डाइट कोचेस, वी अंडरस्टैंड फैट लॉस मैकेनिज्म, वी अंडरस्टैंड एनर्जी बैलेंस, वी अंडरस्टैंड कैलोरी डेफिसिट, बट वो हमारा काम नहीं है। मतलब जनता जिस पे जाती है ना, आप उन लोगों पे जाते हो जिनको विटामिन ए, हाँ बिल्कुल, उनको बाकी नहीं पता है, बाकी नहीं पता है, ऑनेस्टली नहीं और पता है। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें वो चीज़ पता है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लाइफ में डेली बेसिस पे लॉस के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड वो मेंटेनेंस में भी काम आएंगी, और वो फियर मॉन्गरिंग से बचाएगी कि अरे मैंने विटामिन ए नहीं खाया। कि मैंने कहा यार तुम घर का खाना खाओ ढंग से डेली बेसिस पे, एक फ्रूट, हरी सब्जियां, एडेड प्रोटीन्स, सब पूरा हो जाएगा अपने आप। किसी चीज़ में आप डेफिसिट हो कि अरे नहीं विटामिन डी तो अभी भी नहीं पूरा हुआ, वेजिटेरियन हो, वो ले लो, क्या कहते हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लो, कोई दवाई करवा लो या सप्लीमेंट ले लो उस चीज़ का, तो वो हो जाएगा पूरा। बट इंडियन जिम्स में वो ध्यान नहीं देते। मैं तो कहता हूँ कि कोचेज एज ए ट्रेनर्स वो बॉडी बनवा देंगे तुम्हारी। मैंने ये देखा है, अगर तुम उन पे वो कर दोगे ना कि यार चलो हम अपनी बॉडी दे देते हैं, अरे मतलब जस्ट सरेंडर, बट इट्स हाफ स्टोरी। वो बॉडी बन भी जाएगी 6-8 महीने, साल भर बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज या तो वो 200 ग्राम प्रोटीन दे रहा है बंदे को, दे डोंट हैव द सेंस की नॉलेज की कितना इंजरी हो रही है, या इंजरी हो रही है, या स्टेरॉइड का इंजेक्शन देती है, सो दे आर जस्ट हाफ देयर। और वो किसी ना, आप मतलब आप ये बताओ, आप सोचो आपके आसपास जो फिट, जिनको डाइट की नॉलेज नहीं है, दैट जस्ट बेसिक जिम गोअर्स, कितने लोग कंसिस्टेंट हैं? और जो हैं उनमें क्या चेंज आया है? कोई भी नहीं है। मैं लोगों को देखती हूँ जो 12-12 साल, बिकॉज व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड इट वाज 12 years बैक,
मैं 12 साल से जिम जा रही, जैसे छोटे शहरों में होता है ना, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, कि आप कि एक जिम में एक ही वो लोग आते जाते, फिर नया हाँ जिम खुला हाँ तो वो सेट ऑफ आप पीपल आपके साथ मूव करता हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो मैं समझ गया। एंड टिल नाउ आल्सो बिफोर आई शिफ्टेड टू मुंबई, वो लोग 12 साल से आ रहे हैं एंड दे आर मोर रेगुलर देन मी। हाँ हाँ दे लुक 1 किलो भी, हाँ एग्जैक्टली हाँ द मेरे साथ सेम, भी। 500 ग्राम भी हाँ नहीं हाँ कम हो, एंड दे वर्कआउट, अच्छा वर्कआउट करते हैं, मैं ये भी नहीं कह हाँ रही खराब हाँ हाँ वर्कआउट, हाँ वर्कआउट भी सही कर रहे हैं, 100% हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, 100%। बट देयर इज नॉट अ इंच ऑफ चेंज इन वो देम। हमसे ज़्यादा वर्कआउट करते या हैं, वो ज्यादा हमसे करते हैं, ज़्यादा कंसिस्टेंट है, बहुत कंसिस्टेंट है। ठीक है। और अगर बस उनको डाइट डाइट, की एक या चीज़ का डायरेक्शन नहीं है। ओके हियर दिस, लास्ट जिम में मैं थी तो माई ईयर्स ब्लड ऑलमोस्ट, तो कोई किसी एक ट्रेनर एक लड़के को बोल रहा था, उसने कहा सर आज मुझे ड्रिंक करनी है, बताइए मैं क्या ऐसा कर लूँ जो मेरे ड्रिंक मेरे अफेक्ट ना करे। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। आधा किलो मक्खन की चक्की खा लो, अरे 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 आधा किलो मक्खन की चक्की खा लो was his word. I dropped my dumbbells, I was like क्या बोल रहा है भाई। what, and he was listening him very intently हाँ कि अच्छा बोल, सर कैसे, कैसे इतने खाना है, हाँ कितने बिल्कुल टाइम पे खा लूँ, बिल्कुल इतने 8 बजे मैं पीना शुरू बिल्कुल। करूँगा, 7 बजे। I was like what in the world, आधे किलो की मक्खन, आधा किलो मक्खन, कैन यू टेल द पीपल ये कैलोरीज ऑफ इट। 3500 35 तो वो रोटियां। कहता है वो आपका लिवर चिकना कर देगा हाँ और वो ताकि लगेगा नहीं उस अल्कोहल पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अल्कोहल रपट जाएगा। रबड़ जाएगा, हाँ समझ गया मैं, वो उस पर इफेक्ट नहीं करेगा या कुछ है। ये चीज़ मैंने सेम सुन रखी है, मतलब मेरे को सरप्राइजिंग नहीं लग रही, क्योंकि दिल्ली में देयर इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा, एवरीवन ले नोज लो, इट, ठीक है। ले लेता हूँ, इंडियन इंडियन वेट लॉस डाइट करके उनका ये अकाउंट है, एंड कंट्रोवर्सी। ठीक है। और वो ना बेसिकली वाटर फास्टिंग, कीटो और ये सारी चीज़ें कराती हैं, उनके बहुत ये सारे वो क्लाइंट। जीके वाले तो नहीं है? नहीं नहीं मोती नगर वेस्ट दिल्ली में है, ठीक है। तो वो क्या करवाती हैं कि वो कीटो कार्ब्स के अगेंस्ट है या कुछ है, स्टैंस लेना एक अलग चीज़ है कि आप, और अगर आपको कीटो करवानी भी है, चलो ठीक है, इंडियन लोगों को देयर इज़ अ रूट टू इट, या ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि आप आधा किलो मक्खन की टिक्की खा लो, चीज़ खा लो भर के या कुछ है, थोड़ा सा समझाओगे, कीटो भी ढंग से करवाओगे या थोड़ा सा लो कार्ब पे शिफ्ट करोगे, ठीक है। बट नहीं, तो मैंने किसी का डाइट चार्ट देखा, वो लीड आई एंड उसने 15 किलो लूज़ किया होगा लेकिन 30 किलो बढ़ा लिया, ठीक है। मैंने कहा पिछला कौन था डाइटिशियन, कह रहे ये डाइट थी, ये देख लो आप। और उसमें लिटरली लिखा हुआ था कि आप ना जब भी आप ऐसे बाहर जाओगे तो आधा किलो मक्खन, आधा 500 ग्राम मक्खन तो बेबी है, मतलब ऐसे ही दे देते हैं वो। जब भी आप बाहर जाओगे तो आधा किलो हाँ मक्खन खा लो। हाँ, क्योंकि वो पेट भर जाएगा, फैट है, और आपको ना वो लगेगा नहीं, फूड नहीं लगेगा, ठीक है। और मैंने कहा भाई ठीक है, मैंने कहा और डेली में कितना कितना दे, कह रहे हैं 100 ग्राम्स तो बटर तो वेरी, मतलब वो टिक्की हम डेली खाते हैं। मैंने कहा ओ अच्छा। मैंने कहा कैसे, कह रही मेरे को हेट हो गया है बटर देख के भी, 100 मतलब ग्राम्स ऑफ बटर एवरी डे एवरी डे। इन कीटो। हाँ, मतलब अगर बनानी भी है कीटो, मैंने की हुई है कीटो फॉलो, मैंने मैंने भी करी एक मैंने टाइम में, मैंने बट मैंने की हुई द है। मैक्रोस आर वेरी डिफाइंड हाँ हाँ बिल्कुल, कि मतलब फैट फैट 40 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम हाँ है या उससे ज़्यादा प्रोटीन नहीं है, कितना है, इट वाज उससे ज़्यादा नहीं, डिफाइंड। ऐसे या 100 ग्राम बटर 100 की ग्राम, टिकिया नहीं या खाई मैंने। तो मैंने कहा भाई ये कहती कि वो ना, और अगर आप उनको काउंटर करो, वो इतना कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को बोलेंगे नहीं नहीं यही खाना है, इससे ऐसे होगा वैसे होगा, और हम मान जाते हैं, हमें तो पता नहीं है, बिल्कुल नॉलेज नहीं ऑब्वियसली है, या और वो चीज़ है। मैंने कहा फिर भी 100 कहती मेरे को तो हेट हो गई है भाई सारी फैट की चीज़ों से, अगर आप मेरे को कह रही मेरे उसमें तो बिल्कुल भी मत डालना कोई भी बटर या कुछ भी। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं, मैंने कहा मैं ऑयल भी नहीं डालूंगा बोलोगे तो। कहती कि यार मेरी लाइफ बिल्कुल ज़ीरो कर दी, उसके जॉइंट्स में पेन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, पीरियड्स डिले हो गए, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, दुनिया भर की चीज़ें, वेट तो लॉस हो गया, दुनिया भर की चीज़ें लॉस हो गई। और कह रही कि अब मुझे डर लगता है खाने से, क्योंकि जैसी कार्ब की बाइट खाई तो ऑब्वियसली वेट तो आएगा ही वापस, आप देखोगे चेक करोगे, आप बोलोगे आलू के परांठे से वेट बढ़ा है मेरा तो। वही तो मैं बोल रही हूँ, सिस्टम इज फेलिंग देम बिकॉज इंडिया में न्यूट्रिशन में इतनी इजी गेट एंट्री है कि कोई मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को कि कितना डैमेज ये लोग डेली बेसिस पे जनता के साथ कर रहे हैं, एंड इट्स इररिपेयरेबल इन मोस्ट केसेस। फूड ग्रुप्स कट कर देना, दूध नहीं देना है, अभी आटा बेकार है, ग्लूटेन फ्री खाओ, खपली खाओ, ये खाओ वो मेरे खाओ। आटा आपके डीएनए में बसा हुआ है, एशियंस के इंडियंस के अरे डीएनए में बिल्कुल है आटा। बचपन से खा रहे हो यार तुम। 6 महीने के थे जब पहली बार आपकी माँ ने रोटी बिल्कुल खिलाई थी आपको, बिल्कुल तब से बिल्कुल। आटा आपके सिस्टम में और है, वही एंड हाउ चीज़ इज इट खराब हो बैड टुडे? गई, बिल्कुल। मेरे को भी ये चीज़ नहीं समझ आती कि जो चीज़ आप बचपन से पेट बाहर निकलने से आप खाते हुए आ रहे हो,
माँ ने खिलाई, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स ही हो, डेयरी प्रोडक्ट्स आर वेरी यू नो पनीर आजकल, वगैरह या हाँ कि अरे डेयरी बंद कर दो, ये बंद कर दो, ठीक है अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन, हाँ वही अडल्ट्रेशन है। मैं बिल्कुल, लेकिन अब टॉप कंपनीज का आप ऑप्ट कर सकते हो, देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, दे आर एक्सपेंसिव बट देयर आर ऑप्शंस। तो मैंने कहा यार क्यों ये चीज़ करनी, ठीक है वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है, मेरे को तो कोल्ड कॉफ़ी डेली चाहिए, मुझे आलू का पराठा डेली चाहिए। सो हम सस्टेनेबिलिटी फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई यू आर फिट टुडे, आई एम फिट टुडे बिकॉज वी बोथ हैव लॉस्ट 30 हाँ बिल्कुल, kgs, मैंने 30 केजीज ट्वाइस किया हुआ है, 60 केजीज किया हुआ है, ठीक है। मैं भी ये बोलती हूँ, मैं भी 30 kgs ट्वाइस किया, 60 तो वो मेंटेन्ड इसीलिए है क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की Yeah. अप्रोच पता है। तो आपको क्या लगता है कोल्ड कॉफ़ी और फ्रूट्स और चावल रोटी के बगैर हम मैं तो ऐसे नहीं। सालों रह सकते हैं? नहीं, मैं हम तो ऐसे हैं और बिल्कुल हम 10-12 साल से मेंटेन कर रहे हैं बिकॉज वी ईट राइस, वी ईट रोटीज, वी ईट चिकन, वी ईट बटर, अगर ऑलिव ऑयल, एवरीथिंग इन मॉडरेशन। बिल्कुल, अगर तुम्हारे जैसे अगर हम फॉलो करते हैं डाइट, तो मैं तो 150 किलो पे पहुंच जाता अब तक, क्योंकि मेरी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और अगर मैं एक बारी बैक गियर लग गया मेरा, तो बस फिर देयर इज़ नो गोइंग बैक कि भैया नहीं। तो मैं सारी चीज़ें खाता हूँ, ठीक है, मैं आलू खाता हूँ, एयर फ्राई कर लेता हूँ उसे, हाँ इट्स बिन ईयर्स कि मैंने बिल्कुल ऐसे फ्राइड वाली चीज़ खाई हो, बट कभी भी ऐसा होता है साल में 1-2 बार ऐसा होता है कि भैया आज तो बिंज यू नो सुबह से लेकर रात तक छोले भटूरे भी खाएंगे, 365 दिन में से 2 दिन खा भी लिया तो क्या दिक्कत होगी। बट ये लेवल अचीव करने के लिए वी हैव इन्वेस्टेड ईयर्स, ठीक है, इनटू क्लीन ईटिंग, कि भैया घर का खाना ही खाना है, बाहर नहीं खाना। एंड एक टाइम के बाद आपका मन नहीं करता, आप बोलते हो अरे, मतलब इस टाइम पे लिटरली मेरे पास अभी छोले भटूरे सामने पड़े हों, मैं शायद नहीं खाऊंगा, मैं छोले टेस्ट कर लूंगा, और उससे कुछ वो नहीं है, फियर नहीं है कि मोटा कर देगा या कुछ है, बट एक ऐसा हो गया कि मन ही नहीं कर रहा, बॉडी क्रेव ही नहीं कर रही। So now I am in Delhi for 7 days and I am staying in a hotel and of course I am going to eat all 3 meals out, 7 दिन लगा लो, 21 मील मेरे बाहर है। Now मेरे को fear नहीं है, ठीक है, I know I am not very happy about eating out all the days but I don't have a choice right now. So how I settled it is कि मैं सुबह अपना एक शेकर लेके आई हूँ, वो बैटरी वाला, जिसमें मैं एक बनाना डालती हूँ, सुबह मिल्क डालती हूँ, प्रोटीन लेती हूँ, मैं स्पेशल लेके आई हूँ बैटरी वाला और वो मेरा एयरपोर्ट पे निकाल भी लिया था उन्होंने कि ये बैटरी वाला है। अरे हेल्दी कैसे बन रहे हो? नहीं मैंने कहा बैटरी वाला नहीं है अंकल बैटरी वाला नहीं, प्लग लगता है। कह रहे दिखाओ, मैंने कहा मैंने उसके बटन में हाथ रख लिया, मैंने कहा देखो ये बैटरी, कह रहे हाँ बैटरी अलाउड नहीं ऊपर प्लेन में। मैंने कहा ये इसमें, मैंने कहा पता नहीं, मैंने कल ही मंगाया है, मैंने कहा कल को फटफट जाए तो नाम लिखते हैं रजिस्टर में सिक्योरिटी के बाद। मैंने बोल दिया, मैंने मुझे पता नहीं है, आप चेक कर लो, कल मंगाया मैंने। सो आई गॉट दैट सॉर्टेड कि चलो मैं एक मील सुबह खा के निकलूंगी, उसके बाद दोपहर आई कैन मेक ओटमील का बोल, बेटर चॉइस। बट बेटर चॉइस में मैं आपको बताऊं, इफ आप सुनना चाहोगे कि मैंने क्या खाया, आई हैड अ बर्गर फ्रॉम KFC। व्हाई? बिकॉज प्रोटीन था उसमें, प्रोटीन था एंड मुझे पता था कि वो मैं एक बर्गर खा लूंगी ना, कितना होगा 400 कैलोरीज, 450 कैलोरीज से ज्यादा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, मुझे पता था, एक बर्गर खा लिया, पेट भर गया, साथ में डाइट कोक ले ली, आई एम गुड, 450 कैलोरीज, सिंपल। बट अगर मैं हेल्दी के चक्कर में एक बड़ा सैलेड, कीनोआ बोल ये लेके अरे वो 800,000 कैलोरी का चला जाता है, कैलोरी हो जाता। वो लोग स्मूदी बाउल्स खाते हैं आजकल, ठीक है, फैंसी कैफेज में जाके, वो मैंने देखा था एक बार, लाइक 800 कैलोरीज का बन रहा था वो, क्योंकि उसमें वो सीड्स डालते हैं 20-50 ग्राम्स, ठीक है, ओट्स डालते हैं, सब कुछ डाल देते हैं वो। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं ये, और वो है हेल्दी, हमने तो और वो टेस्टी बहुत होता है भाई, मैं तो 2 बॉल्स खा जाऊं बैठे बैठे। और हेल्दी के नाम पे मैं, आप सोचो कितनी कैलोरीज खा जाती मैंने, इसलिए आई जस्ट चोज अ बर्गर। आप सोचोगे ये देयर इज नथिंग हेल्दी अनहेल्दी, अंडरस्टैंड दैट गाइस, कुछ अनहेल्दी हेल्दी नहीं होता, देयर इज नथिंग व्हाइट ब्लैक, देयर इज नो गुड बैड, डोसेज मैटर्स। में बर्गर्स, आई ऑनेस्टली थिंक बर्गर्स आर नॉट माई चॉइस ऑफ फूड। पिज्ज़ाज भी मुझे पर्सनली नहीं अच्छे लगते हैं, बट आई डोंट रिमेंबर मैंने बर्गर कितने टाइम बाद खाया है। बट आई मेड दैट चॉइस माइंडफुली, जान के, बिकॉज मुझे प्रोटीन मिल रहा था, मुझे कार्ब्स मिल रहे थे, मैंने सॉसेस हटवा दी उसमें, तो मुझे पता था मैं 450 कैलोरी के अंदर हूँ। सो मेरा प्रोटीन शेक हो गया 200 कैलोरी का सुबह बनाना के साथ, मैं 250 पकड़ लो, 450 है। नाउ आई स्टिल हैव लीवे। हाँ, 1000 कैलोरीज हैं अभी। और रात को आई वेंट टू खान मार्केट, आई हैड माय चीज डम्पलिंग, दैट चीज डिमसम्स। मैंने 2-3 मस्त वो खाए विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी शेम। और फिर उसके बाद वी वेंट टू लाडूरे एंड वी वेंट आवर डेजर्ट आल्सो। बढ़िया, और हो गया 16-1700 कैलोरीज में इजीली, बहुत आराम से। और उसके बाद फिर आई एम वॉकिंग अराउंड, मैं मेट्रो से आ जा रही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग कैब्स बिकॉज आई वांट टू वॉक। ये वाली चीज़ ना, जो ये वाला पार्ट है, वो हुई चीज़ टिपिकल डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट आपके नहीं सिखाते हैं। क्लिनिकल डाइटिशियंस दे जस्ट लेट यू नो कि इसमें इतना विटामिन है, पोटेशियम है, हेल्दी विटामिन के है, हेल्दी है, सीड्स है, पानी है, लेकिन ये क्या मतलब, चॉइसेस का क्या?
बाहर जाके आपको हमेशा सीड्स नहीं मिलेंगे, आपको विटामिन के नहीं, कहाँ ढूंढोगे आप सोया चाप में विटामिन के, ठीक है, वेजिटेरियन हो। पनीर की हालत देख लो आप, इंडिया का मोस्ट अडल्ट्रेटेड फूड आइटम है पनीर। वेजिटेरियंस के तो ऑप्शंस है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ नॉनवेज में कन्वर्ट हो जाओ, चिकन खाने लग जाओ। और तो जो प्रॉब्लम ये है कि हेल्दी रहने वाले लोग ना हर मील में, हर माइक्रो मील में न्यूट्रिशन ढूंढ रही है। हाँ बिल्कुल। गाइस, योर एवरी मील कैन नॉट बी न्यूट्रिशन डेंस बिल्कुल, एट बिल्कुल। टाइम्स। 100%। कई बार कैलोरीज को भी ऊपर रखना पड़ता है कि फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है ना। बन, आप कहोगे बन तो मैदा है तो क्या हो गया, है तो है। मैं 15 दिन में एक बार मैदा का बन खा रही हूँ, योर बॉडी इज रेजिलिएंट इनफ टू हैंडल दैट। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप 3 टाइम दिन में बन खाओ या कुछ खाओ, दैट इज बैड बिकॉज डोसेज मेक्स द पॉइजन। नहीं, बात ये कि मैं कह रहा हूँ कि महीने में अगर आप दिन की 4 मील्स खाते हो, महीने की 120 मील्स खाते हो, अगर वो 120 में से 20 मील्स में आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, आप बिल्कुल, और ऐसे होगा, हाँ होता ही है, हाँ होगा, होता ही, नॉर्मल लाइफ में तो होता है। बाकी आपके आसपास जितने शेफ्स हों, कोच हों, तब भी होगा, ठीक है। तो अगर आप वो 20 मील्स में न्यूट्रिशन नहीं ले रहे तो 20 मील्स में ही तो नहीं ले रहे, 100 मील्स में तो ले रहे हो, आप घर का खाना खा रहे हो। तो आपको डर, अरे यार क्या कर लेगी बॉडी लीटर्स ऑफ अल्कोहल हर वीकेंड प्रोसेस कर सकती है। तो लिवर मेरे को तो लिवर पे दया आती है भाई, मतलब लिटरली भाई सैल्यूट है। डिटॉक्स के लिए पीते हैं, डिटॉक्स टीज। डिटॉक्स कहाँ करवाएंगे यार लिवर को हम यार, मतलब मैंने सुना था किसी डॉक्टर से, कहता है एक बार को अगर हम ऑर्गन्स में से देखें तो हार्ट तो चला रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, बट लिवर इज द रियल किंग जो पीछे बैक ऑफ द चीजें सारा प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि उसके बिना शरीर चल ही नहीं सकता है। और वो ऐसा ऑर्गन है जो खुद ही हील कर लेता है, फाइब्रोसिस तक वो हील कर सकता है अपने आप को, इफ यू गेट बेटर विद लाइफस्टाइल या कुछ। सिरोसिस में जाके नहीं करता है वो, बट स्टिल वो चलता रहता है। मेरे किसी एक रिलेटिव को सिरोसिस है, कॉम्पनसेटेड स्टेज में है, मतलब इट मीन्स कि डैमेज हो चुका है बट स्टिल वो ऐसा फंक्शन कर रहा है कि जैसा न्यू है, सोचो। तो और लोग लिवर के लिए वो डिटॉक्स टी पी, अरे भाई तुम उसको दोगे क्या? उसको तुम सीड से सिखाओगे कि ऐसा करना है वैसा करना है। एंड जो अब्यूज करते हैं वो सुबह तो अपना जीरा पानी से स्टार्ट करते हैं, रात को जाके 1 लीटर दारू पी जाएंगे। और फिर मुझे बोलते हैं डाइट कोक, डाइट कोक तू तो फिटनेस में, तू डाइट कोक पी रही है, लुक्स मुझे देते हैं, खुद दारू लेके बैठे हैं, ड्रिंक चल रही है, मुझे बोलता है डाइट कोक, तू, तेरे को तो नहीं एटलीस्ट ये बोलना चाहिए। मेरे को ये नहीं समझ आता कि अल्कोहल इतना ऐसा, वो मतलब इतना नॉर्मलाइज कैसे है और जानने के बाद, इतना अवेयरनेस होने के बाद, बचपन से अगर आपने किसी चीज़ की ऐड देखी होगी टीवी पे, वो अल्कोहल, नशा मुक्ति केंद्र, ठीक है, या ड्राइव कर रहे हो आप हाईवेज पे, दारू, स्मोकिंग, हुक्के, वेप्स, वेप्स, ये सब नॉर्मल है। कल के डाइट कोक, डाइट एरिटेड, डाइट कोक, आपका मैदा, शुगर, पाम ऑयल, कि भैया पाम ऑयल, कितना पाम ऑयल खाते हो बिस्किट में? एक बूंद। अभी ऑलिव ऑयल के बिस्किट बना के दें तो देना 500 रुपए एक बिस्किट का। कोई देगा भी नहीं ना पैसे। Exactly, there are so many factors to be considered guys, feasibility, availability, masses के लिए बनाया जा रहा है। क्या 10 रुपए का सबको चाहिए बिस्किट का पैकेट? अभी उसमें पाम ऑयल नहीं चाहिए, सस्ता भी चाहिए, हेल्दी भी चाहिए, फिर मत खाओ, क्लीन भी चाहिए, हेल्दी भी चाहिए, काजू भी चाहिए। मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था, कोई एक बोल रहा था कि यार उसमें ना गुड डे बिस्किट में आपके पास सिर्फ 2% काजू है। भाई गुड डे बिस्किट में काजू ढूंढ क्यों रहे हो तुम? क्यों ढूंढ रहे हो? काजू तो भाई ड्राई फ्रूट की दुकान में ढूंढो ना, गुड डे बिस्किट में। और अगर उन्होंने मार्केट किया भी है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ किसी भी ब्रांड ने कोई चीज़ अगर मार्केट करी है, वो उनकी स्ट्रैटेजी है सेल करने की, आप तो अवेयर रहो। हाँ है, कैश्यू गुड 2% तो है ना, मैं कह रहा हूँ एक ही काजू डलाओ पूरे 20 बिस्किट में, डला है ना, और वो भी वो नॉर्म्स फॉलो कर रहे होंगे जो भी FSSAI ने डिफाइन किए होंगे, गाइडलाइंस डिफाइन करी होंगी। लेकिन तुम बिस्किट में काजू ढूंढ रहे हो, ठीक है, मैदे में तुम फाइबर ढूंढ रहे हो, पाम ऑयल में तुम हेल्दीनेस ढूंढ रहे हो। टॉकिंग विद डॉक्टर संजय अरोड़ा, इज अ ब्रांडिंग एक्सपर्ट, तो वही कहते हैं ये कंपनीज तो बनाएंगी, बेचेंगी, तुम अपना लॉजिक का गेट लगाओ ना। वेयर इज योर ब्लडी लॉजिक गेट? कहाँ है? वो क्यों नहीं लगाते? ब्रांड को तो मैं कभी भी, ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, इसमें फाइबर, तुम बिस्किट में फाइबर ढूंढ रहे हो, फॉर हेवन सेक। बिल्कुल फल सब्जियां खाओ ना उसके लिए। और ब्रांड ठीक है अपनी जगह पे, अनलेस एंड अंटिल, देखो मैं कह रहा हूँ अनलेस एंड अंटिल वो अडल्टरेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हो, उससे नीचे जो वो करें ठीक है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी रख देना, उनके MBA एक्सपर्ट्स हैं, दे आर पेइंग फॉर इट,
हज़ारों करोड़ों रुपए की फैक्ट्री लगाई हुई है, दे विल मेक मनी आउट ऑफ इट। कल को तुम भी लगाओगे, तुम भी ये चीज़ करोगे। हर कोई वो क्लीन ग्रीन लेबल नहीं बेच सकता है, हर किसी को बेचना नहीं आता है, हर कोई बंदा हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं होता है। अगर आपको बिस्किट की रेसिपी पता है, आप करो भाई सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अवेयर रहना है कि यार मैं पागल हूँ क्या, मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ ये चीज़ें। फाइबर ढूंढना है, आप अपने फ्रिज में सब्जियों में ढूंढो ना। आपको विटामिन ए चाहिए, एप्पल खाओगे या आप कोई जूस में ढूंढोगे रियल के? तो गलत मैं तो कह रहा हूँ कि जनता है। हाँ, लॉजिक तो लगाओ थोड़ा सा तो जैसे लाइक आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर आल्सो कि गेट चाहिए, गेट एक चाहिए थोड़ा सोचने का गेट चाहिए कि या अरे रुक जाओ। कि वो तो बेचेंगे, देयर जॉब इज टू सेल यू थिंग्स, बट आप क्या कर रहे हो? आप अब तो इतनी अवेयरनेस है, चलो मैं कहती हूँ पहले का छोड़ो, बट हाँ अभी हाँ, तो अरे अवेयरनेस इंटरनेट पे है। तो है, बिल्कुल है। बट अगेन फिर वही बात है कि हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स ना, कि खुद पे पहली बात तो ब्लेम नहीं डालना है। इफ़ यू आर अनफिट, नहीं जॉब ऐसी है, अरे जॉब ऐसी है, कोई ग्लूड थोड़ी हो। मतलब बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव बीन आल्सो कोचिंग पीपल इन सो लॉन्ग, हर circumstance, हर situation में people have been fit, हाँ हाँ I बिल्कुल। have helped them, they have helped themselves, सब कुछ सब जगह होता है। अरे आप ये देख लो ना कि मैं ये कहता हूँ कि आप अंबानी से ज़्यादा थोड़े ना बिजी हो, ठीक है ना। वो तो अनिल है अंबानी नहीं कितना है, फिट है? हाँ वो है। अनिल अंबानी इज़ वन ऑफ द फिटेस्ट। वो तो उसके लिए भी जवाब होता है लोगों के पास, उनका क्या है, उनके पास तो शेफ्स हैं, अरे कितने उनका भी, तो खाना ये तो खुद है ही वो खाना है। है। हाँ मैं मैं कह वही रहा हूँ बता अगर रहा हूँ, लोग उनके जो पास, लॉजिक देते हैं। उनके पास अगर चीज़ें हैं, मैं कह रहा हूँ बेस्ट टू बेस्ट मशीन्स होंगी, बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनर्स होंगे, बेस्ट टू बेस्ट करना खाना तो होगा। खुद है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक अनहेल्दी फैक्टर भी तो कितने हैं। मैं कह रहा हूँ एक चीज़ पे उसका कॉल पे वड़ा पाव आ जाएगा नीचे से, ठीक है, एक कॉल पे उसका चॉइसेस बेटर है ना, तभी वो कर पा रहा है। ठीक है, एक कॉल पे वो बोलेगा अरे सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, मैं तो नहीं जा रहा कहीं, मैं नहीं उठता सुबह, मैं तो चाय पीऊँगा अपनी, बढ़िया पकौड़े खाऊंगा और जाऊँगा। भाई दे चूज बेटर। चलो मैं कहती हूँ उस लेवल को छोड़ दो, क्योंकि हम उनके लेवल को नहीं, हम चलो हम वहाँ नहीं, हम सोच या जनता भी नहीं सोच सकती, वो छोड़ें। बट यू हैव टेन हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्म, आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स जो NRIs के साथ हम काम करते हैं, यू नो दे दे आर हैव सो जीरो डिसिप्लिन। डोमेस्टिक हेल्प, दे आर, कोई उनके पास हेल्प नहीं होती। यहाँ बिल्कुल। तो आई हैव सीन कि कुक्स हैं, मेड्स हैं, देन ऑल्सो दे कम यहाँ अप विथ एक कि बस एक छोटू की कमी है जो खिलाने आए, अरे मुंह खोलो बेटा, अभी अभी दैट यार रोटी रिमाइंड मी, डाल रहे किसी हैं, को मैंने अपने ऐसे प्लान रोटी। चार्जेस बताए, ही सेड क्या करोगे इसमें, मैंने कहा ऐसे डाइट कस्टमाइज, सिर्फ डाइट प्लान दोगे? मैंने कहा नहीं, मैं आके खाना हाँ, डालती हूँ, मैं खिला बर्तन भी खिला के। करके जाऊंगी अरे भाई तुम्हारे। ग्रोन अप अडल्ट जैसे बिहेव ही नहीं करते इंडियन लोग दे के। हैव अ पैलेट ऑफ अ 5 year old, हाँ हाँ, कुछ टेस्टी है तो खाएं, कुछ बढ़िया खिलाओ। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है ये चीज़ होना, मानता हूँ तुम्हारी हैबिट्स हैं, बट कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करो ना भाई। कितना ही कोई डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट आपको हेल्प कर देगा। आपको अब मैं कह रहा हूँ अगर नीता अंबानी जी इतने, आई गेस शी 70 प्लस आई गेस, ठीक है, मैंने उनका कोई वीडियो देखा था अभी कि वो वर्कआउट कर रही हैं, हाँ, ठीक है, योगा का योगा कर रही हैं, चाहे वो PR कैंपेन था, कुछ भी था, जो भी था, ठीक है, एंड करती भी होंगी ऐसा। आप वो सिर्फ पिल्स और इंजेक्शंस खा के नहीं, द बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग कि वो पिल्स इंजेक्शंस भी काम करें आप पे। तो अगर वो वर्कआउट कर रही हैं तो खुद ही उठ के तो कर रही हैं, ये थोड़ी ना कि ट्रेनर आ रहा है योगा कर रहा है और उनकी स्ट्रेचिंग हो रही है बेड पे बैठे बैठे। अरे भाई एक्शन तो खुद ही लेना है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू हैव टू डू इट। आप जितना अच्छा कोच हायर कर लो, दे कैन ओनली होल्ड योर हैंड, दे कैन, बिकॉज आई एम श्योर 90 में से 10 क्लाइंट नहीं होते हैं अरे ट्रांसफर, यू बिल्कुल भी सीन नहीं होते भाई, नहीं होते। मैं बताती हूँ आपको, बिल्कुल भी नहीं होते। कॉल्स के रिप्लाई नहीं आते हैं, मैसेजेस के रिप्लाई नहीं आते हैं, दे स्टॉप कम्युनिकेटिंग, दे स्टॉप टेकिंग कॉल्स, नो मैटर। मैं एंड आई नो ही इज़ अ कोच आई रेजोनेट विद, because we worked together in the past and I know we come from the same place, so I can say that for him as well, कि हम, मैं बोलती हूँ जब आपको कॉल लेने से कतराते हो ना, दैट इज द टाइम यू एक्चुअली नीड अ कॉल विद अस। हाँ हाँ 100%। वी आर नॉट हियर टू जज यू, वी आर हियर टू सपोर्ट यू, बट कनेक्ट। और बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस आर फ्रॉम द पीपल, ऑफ द पीपल हु कम्युनिकेट। बिल्कुल। So there's actually a segment of people who are completely uncoachable, आप उनको जितना सपोर्ट दे दो, I'm not नहीं judging करेंगे, them, नहीं करेंगे। but it's the communicate करने का the मेरे पास want। अभी फ़ोन नहीं है, नहीं तो मैं अभी दिखा देता कि मैंने ना एक लेबल बनाया हुआ है, ठीक है, जब से मैंने कोचिंग स्टार्ट करी है। तो नीड टू अपडेट, कॉल्ड यू, XYZ, ऐसे लेबल्स हैं। तो उसमें एक गोस्टेड का लेबल है। रिसेंटली अभी 2 दिन पहले वो मैंने नंबर चेक किया तो वो 1000 क्लाइंट्स के करीब पहुंच चुका था।
फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड कोचिंग अभी तक 1000 लोग मुझे पैसे देकर घोस्ट कर चुके हैं। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। या ठीक है, किसी की ऐसा हुआ कि ट्रांसफॉर्म कर भी लिया, 4-5 किलो लूज भी कर लिए, तब कम्युनिकेशन छोड़ दिया। घोस्टेड मतलब कम्युनिकेट नहीं किया किसी भी रीज़न की वजह से। मैंने किसी को कन्फ्रंट किया कि भाई, एक लड़की थी, उसने लाइक 7 to 8 किलोज लूज़ किया था। ठीक है, एंड 7 to 8 किलोज लूज़ किया एंड शी वॉज थोड़ा हैवियर साइड पे ज़्यादा, 100-120 प्लस टाइप ऐसा। एंड फर्स्ट कॉल पे इतना अच्छा कनेक्ट बैठा, अरे ये कर देंगे वो कर देंगे एंड ऐसा करेंगे, पूरे साल मैं रहूँगी आपके साथ। मैं पहले ही कॉल में बोल देता हूँ, मैंने कहा कुछ भी बात हो ना लाइफ में, कुछ भी हो, बस घोस्ट मत करना। एक मैसेज, एक कॉल, कुछ भी कर देना, ताकि हम एटलीस्ट क्लोजर तो रहे कि यार ठीक है। पैसे देने के बाद भी मैंने कहा मेरे को पैसों की बात होती है, अगर दे के गायब हो जाऊँ, मेरा इजी मनी है, इजी मनी है वो। हमारे तो काम कम हुआ हाँ, ना, काम पैसे कम दिए, हुआ, आप चाहो जो मर्जी मेरे को करो। अच्छा नहीं लगता कि भैया काम कम हो या कुछ हो। तो मैंने जस्ट हो गए 2-3 महीने हो गए होंगे, मैंने रैंडमली वैसे मैसेज कर दिया। उसकी प्रोग्रेस देख रहा था मैंने कहा यार बहुत ही प्रोग्रेस है, कहाँ गायब है ये, क्योंकि टीम संभालती है सारी चीज़ें। तो मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यार इट इज़ सो सैड टू सी दिस कि आपने 5-7 kgs लूज़ करके, इतने सेंटीमीटर्स लूज़ करके यू जस्ट घोस्टेड। प्लीज़ कम्युनिकेट, कुछ भी हो रहा है लाइफ में जस्ट लेट मी नो, या कुछ है। उसका वो ट्रिगर होके उसने ग्रुप ही छोड़ दिया। इतना लंबा चौड़ा मैसेज आया, अरे कोई पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, आप समझते नहीं हो, लैक ऑफ एम्पैथी। अरे भाई पूछ ही तो रहे हैं, कुछ भी वो हुआ हो नहीं लाइफ। पूछोगे तो हाँ, आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। हाँ, अरे मैंने कहा कि भाई कुछ भी हुआ हो लाइफ में, कितना भी बुरा हो गया हो, एक मैसेज तो कर दो कि भाई अभी नहीं कर सकते हम, मैं 2 महीने बाद बात करती हूँ, आप रीज़न भी मत बताओ। And the also best transformations I feel are the people who keep getting back on the wagon every other day. Problems सबके साथ आती है, ऐसा नहीं है कि मेरी नहीं है या इनकी नहीं है, या वी डील विद सो मेनी पीपल, सबके इशूज़ चलते हैं। बच्चों की तबीयत खराब है, फैमिली इशूज़ हैं, किसी के बहुत हस्बैंड की है भाई। सर्जरी हो रही है, किसी की वाइफ की सर्जरी है, और इतने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस मैं भी सुनती हूँ एज अ कोच, आई एम श्योर ये भी सुनते होंगे। बट द people who transform only do one thing differently, that they come back after every problem, not कि खत्म हो गया। and उनके लिए I'm even happy to extend the हाँ tenures, बिल्कुल बिल्कुल, because they 100%। did that job of communicating, keeping me in the loop, they respected me as a coach कि हाँ यार हम, मतलब फिर आप ट्यूटर्स वगैरह को बच्चों के लिए भी तो आप ऐसे ही सोचते हो ना, फिर हाँ हाँ एग्जैक्टली। आप में क्या फ़र्क है। एक अभी टीयर 2 नहीं, हाँ टीयर 3 सिटी के एक क्लाइंट है, तो उनके बेटे ने लाइक एनरोल कराया था अपने डैड के लिए। मतलब ऐसे वो लोग के जो जिन्होंने आज तक शहर देखा नहीं, ठीक है, लेकिन बाहर का शुगर फ्राइड ज़्यादा खाना या कुछ है। 6 महीने हो गए हैं, यार लॉस लाइक 20 kgs, और पूरा पेट खत्म हो गया। मैंने उनको गिफ्ट्स भिजवाए हैं, मैंने कहा यार आई एम सो हैप्पी कि आपने ना बिना चिक बाजी के, बिना कुछ करे डेली, एंड मैं बता रहा हूँ, मैंने शायद एक बार मिस कर दिया होगा पूछना कि भैया आज का क्या अपडेट है, क्या है क्या नहीं, बट उन्होंने मिस नहीं किया। डेली स्टेप्स करने हैं, डेली खाना है, कहीं बाहर जा रहे हो तो कॉल कर ले, डायरेक्ट कॉल कर लिया कि सर बताओ यहाँ ऐसे ऐसे जा रही है, ये अवेलेबल है, क्या क्या खाना है बताओ। These are the only clients that win. हाँ, और उनको था स्टेज 3 फाइब्रोसिस, और वो बिल्कुल ऐसे रिवर्स हो गया। कुछ ऐसा KPA वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर थी, 10+ थी, एंड वो नीचे आ गई लाइक 5-4 पे। एंड मैंने कहा भाई क्रेजी, मैंने कहा मेरा कलेजा रो उठा। सो हैप्पी। और मैं वही देखती हूँ, प्रॉब्लम सबकी है यार। मैं तो एयर फ्रायर भिजवा दिया, मैंने कहा भाई खाओ, बढ़िया बढ़िया आइटम्स। तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग के जो दे अपार्ट फ्रॉम मनी दे रिस्पेक्ट यू एज वेल, कि अरे हाँ ठीक है, मेरे को पूरा भरोसा आप करवा दोगे, ठीक है, कम करवाओ ज़्यादा करवाओ मुझे नहीं पता कि ठीक है, और स्लो हो फास्ट हो कुछ नहीं, हमें खुद नहीं पता होता कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। कोई क्लाइंट महीने में 5 किलो लूज़ कर लेता है, कोई 5 महीने में 5 किलो कर लेगा, कुछ नहीं पता। एक क्लाइंट ने अभी 9 किलो कर लिया लूज़, मैंने कहा भाई 9 किलो और 2300 कैलोरीज पे, मैंने कहा भाई क्या हो रहा है ये। There's this client of mine, she was 140 kgs and she was in Dubai, and उनका प्रोलैक्टिन बहुत बड़ा हुआ था एंड बहुत सारी चीज़ें ऑफ चार्ट थी। एंड प्रोलैक्टिन जिनका बड़ा होता है उनको वैसे भी, मतलब इट्स वेरी ट्रोमेटिक इन द सेंस कि बीमारी तो हर ट्रोमेटिक होती है, बट वो चीज़ें बहुत उन्हें बता दी जाती है कि वेट नहीं कम होगा, फर्टिलिटी इश्यूज़ आएंगे, ये सब होगा। तो शी केम टू मी एंड यू विल नॉट बिलीव कितना ग्रेजुअली उन्होंने करा है। वो नो क्वेश्चन आस्क्ड, चुपचाप अपडेट दे रहे हैं, मील पिक्स आ रही हैं विदाउट फेल। मतलब मैं उनकी विंडो खोलूँ तो
हाँ, लाइन से सिर्फ मील पिक्स बिल्कुल। और स्टेप काउंट्स हैं, वो आ रहे हैं, एंड देन देयर इज अनदर सेट ऑफ पीपल, और टाइम नहीं मिलता, भूल जाते हैं। एटलीस्ट अगर भूल रहे हो ना, तो योर फिटनेस इज स्टिल नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू, बिकॉज व्हेन इट इज़ हियर यू विल क्लिक इट। यार मैं बहुत इसका छोटा सा एनालॉजी है कि जो बच्चा होमवर्क करके आता है ना, वो सबसे पहले टीचर को जाके दिखाता है। करेक्ट। मैं तो उनमें से ही था। अगर नहीं किया होता तो यू जस्ट हाइड आउट कि अरे कहाँ कहाँ छुपे हैं, नीचे चले जाते हैं। मैंने तभी कहा तो वही बात बात है, नहीं मैंने कर। कहा ये तो सब बहाने हैं कि अरे भूल जाते हैं कुछ है। और और मैं कह रहा हूँ जेन्युइनली भूल भी जाते हैं, चलो हाँ। ठीक है, होता है, होगी लाइफ बहुत बिजी। आप एक वॉइस नोट छोड़ दो एट द एंड ऑफ द डे, हमने ये खाया, एक मैसेज छोड़ दो, व्हाट्सएप तो खोलते ही हो गया। वो एक्शन लिया क्यों नहीं जाता? वो मैं कह रहा हूँ उन कोचेस के साथ करो ना आप, जो आपको घोस्ट कर देते हैं, जो उनकी सर्विस अच्छी नहीं है, बट जो अच्छे हैं आपके साथ पूरी अकाउंटेबिलिटी। मेरे को तो यही नहीं समझ आता कि पूरी अकाउंटेबिलिटी देने के बाद व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, क्या दें भाई हम, क्या और बेस्ट करें कि जो बंदा ट्रांसफॉर्म हो जाए। आई हैव हैड क्लाइंट्स जिन्होंने टाइम एंड अगेन रिन्यू करा है विदाउट फेल, मतलब रिन्यूअल के मेरे को नहीं ध्यान रहता, उनका आ जाता है, पैसे आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं। हाँ, दे हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग। मैं तो मतलब literally एक दो लोगों के साथ मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा आपने मेरा कोई कर्जा देना है, हाँ, मैंने कहा प्लीज स्टॉप पेइंग। चाहे शायद मैं ही नहीं हेल्प कर पा रही हूँ आपको, या आप बिल्कुल नहीं मेरी हेल्प ले पा रहे, वॉट एवर द रीजन, बट द पॉइंट इज यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग आउट ऑफ इट ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे हेल्प कर रहा है? बट देन ऑल्सो देव बिन केसेस की 5-5 बार इनरोल करने के बाद 7वें बारे में सिक्सर, हो जाता है। हाँ एंड यू नो फाइनली दे डिड इट। हाँ हाँ, तो हो जाता है। कंसिस्टेंसी इज द Yeah. गेम। वो किसी को समझ आ जाए तो बात ही क्या है। और मैं तो ये कहता हूँ कि योर नॉर्मल डे इज़ अ ड्रीम फॉर समवन। या आप कितना भी कहीं पे भी स्टक हो, कुछ भी हो, वो किसी कोई ना कोई वर्स कैटेगरी में है ही है आपसे ज़्यादा। और बिजी इज सच अ शिटी एक्सक्यूज ना। आज का 15-year-old, मैं कैमरा ही भूल जाती हूँ कि आगे मैं वहाँ देखने लगती हूँ। तो आज का 15-year-old वो बिजी है, आज का 10-year-old उसके पास देखो फुर्सत नहीं है कुछ और कर। एवरी स्टेज ऑफ लाइफ इज गोइंग टू कीप यू बिजी। आज योर मदर, हाँ हाँ बिल्कुल, शी इज बिजी, बिजी, ऐसे थोड़ी क्यों बिल्कुल वेल दिया कोई बिल्कुल उनका काम, शी इज बिजी इन हर सेल्फ, बिल्कुल यू आर बिजी, आई एम बिजी, एवरीबडी इज बिजी। बट द पॉइंट इज अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है तो आप वो करो। और एक चीज़ मैंने और देखी, करना पड़ेगा बॉस। करना। लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा जी मेरे को एक ऐसा सूनर और क्लाइंट, लेटर करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो मेरे पास एक किसी का ऐसा आया कि मेरे पास ना टाइम नहीं होता और ये सारी चीज़ें। मैंने कहा टाइम तो फिर अगर यहाँ नहीं होगा फिर आईसीयू में जाने का होगा टाइम तो। हाँ, सिलेक्टिव एंड टाइम नहीं ही निकालोगे। वाज नम कि भाई क्या क्या बोल दिया आपने। मैंने कहा भाई मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ कि आप जिस स्टेज पे हो, आप 130 किलो के हो और आप बोल रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है ये चीज़ करने का, फिर तो टाइम आईसीयू में जाने का है, वहाँ पे निकल जाएगा। वहाँ पे सारे बिजनेस मीटिंग्स हॉल्ट हो जाएंगी, वहाँ पे सारे ट्रैवल प्लान्स कैंसिल हो जाएंगे, वहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स आ जाएंगे, वहाँ पे सारा खाना बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वहाँ कैसे होता है? तब तो जान पे बनाती है बात, तब तो डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया अब अगर कुछ किया तो मैंने भी अपने टिकट लास्ट कट जाएगा। अर्पित कोच जो है उनके साथ मेरा पढ़ा, उसमें भी बताया कि फैमिली में हुआ है कि हार्ट अटैक आया, उससे पहले मैं भी बोलती थी कि भाई ध्यान रखो, वॉक कर, हमसे नहीं होता है सब, हमसे नहीं होता है सब। हमारे से टाइम किसके पास है? हम घर में देखिए दिल्ली में हम कोई वो, अरे अब हार्ट अटैक हो गया, बट दे फॉर्चुनेट इनफ टू कम आउट ऑफ इट, बट स्टेंटिंग वगैरह तो हो गई। अब वॉक भी होती है, अब ग्रेवीज भी नहीं खानी है, वॉक बड़ा, वेट भी कम होगा। वाई वर यू वेटिंग फॉर दिस? इसका वेट क्यों करना है? नहीं, या तो हेल्थ केयर होगा या आप पतले होने की चेष्टा करोगे, दोनों में से एक चीज़ होगी होगी सूनर और लेटर। सो बेटर है, अगर आप ओवरवेट हैं तो इट्स बेटर टू स्टार्ट। मेरे तो ऐसी बहुत क्लोज, मेरे तो मामाज हैं, वो मेरी बात नहीं सुनते। नहीं यार, मैं तो बोलती नहीं, तो फैमिली मैं पहले बहुत बोलता मैंने था बहुत बोलती थी, कि अब भैया नहीं। कर लो, मैं प्रोटीन देता हूँ तुम्हें, ठीक है, आप करो, स्टार्ट करो, ठीक है, बट नहीं। एंड किया भी, बोल बोल के करवाया मैंने, एंड उनको मैं डबल डिजिट से सिंगल डिजिट उस पे ले आया, सॉरी ट्रिपल डिजिट्स पे डबल डिजिट्स पे ले आया, 99 टच करवा दिया था मैंने। उसके बाद जो उनकी वो ट्रेल, घर पे कोई बीमार हो गया, बस ठीक है, नॉट मैंने गेटिंग कहा ऑन दी ठीक, वैगन हाँ मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, बीमार हो गया ना 1 महीना, अब वो उस बात को 2 साल हो गए। मस्ट बी बैक टू ट्रिपल डिजिट्स। हाँ अरे क्रेजी, ट्रिपल डिजिट्स प्लस अब इतनी हालत हो गई है कि उनसे बैठा भी नहीं जा रहा, चलने की तो बात बहुत ही दूर हो गई है, ठीक है, कि ढंग से वो बैठ नहीं सकते हैं कि ऐसा किसी से बातचीत कर लें। बेल्ट 24 घंटे रहती है, ठीक है, बीपी की 2 दवाइयाँ और बढ़ गई हैं, ठीक है, और डॉक्टर ने बोला हुआ है कि भाई कर लो वेट लॉस, कुछ कर लो, सवाल नहीं। तो मैं कहता हूँ कि आधे से ज़्यादा बीमारी तो इंसान ने खुद ही के चक्कर में लगवाई है। किस्मत तो दूर की बात है जिसको आ गई, बट अपने एक्शंस के थ्रू
अपनी सारी चीज़ों के थ्रू, ये खाना है, वो खाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। मेरे को जब कैलोरीज का अंदाज़ा हुआ था ना कि कैलोरीज की नॉलेज आई थी जब, कि भैया ऐसी एक रोटी में इतनी कैलोरीज होती हैं और ऐसा, जब मैंने बैठ के सोचा कि मैं कितना खाता था, ठीक है, जब पता ही नहीं होता था कंसेप्ट और कुछ ऐसा, तो मैं इजीली 4 to 5,000 कैलोरीज खा रहा था दिन की, और उसमें मेंटेन कर रहा था वेट, ठीक है, और वो 5,000 कैलोरीज में सब कुछ हो रहा था भाई। स्प्रिंग रोल जा रहे थे, मोमोज जा रहे थे, वो भी फ्राइड, ठीक है, घर में अगर खाने हैं तो फुल घी तेल वाला। अरे क्रेजी भाई, क्रेजी मतलब मेरे तो कपड़े नहीं मिलते थे। वो तो टाइम याद आता है मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या कर रहा था मैं और क्यों कर रहा था ये मैं। एंड 12 साल पहले व्हेन आई वाज 93 94 व्हाटएवर 93, उस टाइम पर ये इतने इन साइज और इंक्लूसिव हाँ नहीं साइजेस आए नहीं थे, आते हाँ थे पता उस है टाइम मुझे, पे। हाँ तो लार्ज शायद होता था वेस्टर्न हाँ कपड़ों की, मैं बात करूँ। एक्सेल में तो हाँ, यू विल नॉट बिलीव इट, ये रिलायंस तब नया नया आया था, जो ये तब एक कल्चर आया था ना, बड़े बड़े स्टोर, हाँ हाँ डिपार्टमेंट। मैं रिलायंस पे गई थी अपने कपड़े खरीदने, बिकॉज वहाँ पे वो प्लस मेन साइज। सेक्शन में, क्योंकि मैं वेस्टर्न, मेरे को मूवी जाना था, मेरे पास लोअर टी शर्ट नहीं थे, मतलब कुछ आ नहीं रहा था, तो मैं, और नॉर्मल ये उस टाइम जो भी ये लोकल ब्रांड्स होती थी उसमें मुझे साइज़ नहीं मिल रहा था। आई वेंट टू रिलायंस का वो स्टोर, स्टोर, बिग हाँ बाजार टाइप का, बिल्कुल हाँ। इमेजिन, वहाँ से कपड़े लेने, क्योंकि मेरा साइज़ ही नहीं था, और वो भी मेन सेक्शन में। तो वहाँ मेन सेक्शन में फिर मैंने एम या एल कुछ उठाया, बिकॉज वो फिर उसकी ऑल्ट्रेशन कराई, और अरे वो क्रेजी। भी वो था जो वो होजरी वाले हाँ पजामे हाँ नहीं पता, होते, समझ गया मैं, और हाँ। टी शर्ट्स, 12 ईयर्स इज अ टाइम। तो इमेजिन मैं वहाँ से आई हूँ, भाई साहब, सो कपड़े नहीं मिलते थे। लेकिन लोग उस चीज़ को लेते, मतलब एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि ठीक है, दे आर ओके विद इट, या दे आर ओके कि अरे चलो ठीक है सफरिंग ले की लें, आदत है, आदत कि हो गई है कर सफरिंग की। लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। मेरे को बस उन लोगों पे थोड़ा सा एक मलाल होता है कि कि जो एक्शंस लेते भी नहीं है, सब कुछ सोच सोच के, देख देख के। मेरे घर पे किसी की बहुत ऐसे नाना, कज़न नाना टाइप्स ऐसे थे, तो उनका ना डायबिटीज़ की वजह से वो एक गैंग्रीन हो जाता है, हाँ, या ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक कट लगा, उन्होंने ओवरलुक किया पैर में, एंड फिर जाके वो बहुत ज़्यादा फैल गया, ठीक है। एंड दे वर वेरी ऐसा माइंड में, वो माइंडसेट ऐसा है, अरे नहीं करूँगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एंड वो पूरा वो जो पैर उनका काला पड़ गया, और भाई वो देवर फाइनेंशियली नॉट सो गुड, ठीक है, उनकी बेटी ने हेल्प करी और कुछ हुआ। एंड एक टाइम के बाद जब डेथ से पहले उनका पैर काटना पड़ गया, द फुट, पूरा ऐसा एंकल के साथ। और जब उन्होंने मेरे को, मैं ना चीज़ों को देखकर ऐसे नहीं होता कि अरे ठीक है तो है, ठीक है, वो एकदम से ऐसा सरप्राइज्ड वाली फीलिंग नहीं होती, या एक डर वाली फीलिंग नहीं होती। मैं सोचता हूँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब वो मैंने पिक्चर देखी ना, मैंने कहा भाई साहब, टांग कट गई भाई। एंड सो मच, एंड आई एम श्योर ईटिंग हैबिट्स नहीं सुधरी होंगी डायबिटीज के क्रेजी, बाद भी। कुछ भी नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं, कोई सुनना नहीं बात का, कुछ नहीं, ठीक है। और उनकी टांग कट गई, उन्होंने टांग दिखाई मुझे, वो व्हाट्सएप पे फोटो, मैंने कहा भाई एक इंसान की वजह से, खुद की वजह से हुआ है ये, खुद के एक्शंस, खुद की हैबिट्स, चॉइस। चॉइस है, और उसकी टांग कट गई है। और बाकी सारे बंदे, ठीक है, दे वर टेकिंग सो नॉर्मली कि अरे मतलब ठीक है। मैंने कहा भाई इस पे तो बिल्कुल फट जानी चाहिए। ये वो नहीं हुआ कि एक्सीडेंट में कोई पीछे से मार गया, ये किस्मत के भरोसे नहीं हुआ, ये तुमने किया है, ये लाइफ यू चोज, तुमने पैर कटवा दिया अपना खाने के पीछे। खाने के पीछे, कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं फिट नहीं हूँगा, मैं कुछ नहीं। मैंने कहा भाई ये तो सबसे अलार्मिंग कॉल होना चाहिए, मतलब किसी की डेथ या किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट, मैं कह रहा हूँ क्लोज फैमिली मेम्बर्स में ना, इंसान को नीचे से हिला देना चाहिए कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट आई एम श्योर बहुत ज़्यादा फर्क कुछ आसपास भी के लोगों नहीं, को भी कुछ आया नहीं होगा, अरे या कोई सुधरा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ उनके क्लोज फैमिली मेम्बर्स नहीं सुधरे, उन्होंने ऐसा लिया कि अरे ठीक है कट गई। अब उस टाइम तो सफरिंग हुई, उस टाइम रोए धोए सब किया, बस फिर बट बैक किसी टू को ये नहीं रियलाइज़ हुआ कि ओह चेंज हमें लाना है। ऐसा एंड अप नहीं होना, हमें ऐसा, क्योंकि हमारी तो हालत इससे भी बुरी है। वो तो फिर भी बहुत ओल्ड थे, 70-80 के थे, फिर भी एक टाइम को तुम पास कर दोगे वो चीज़ को। अ फ्रेंड टोल्ड मी, ये नाम तो नहीं लूँगी, लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी। फ्रेंड केवल समबडी टोल्ड मी कि उनके कोई रिलेटिव के रिलेटिव हैं, उनके कमरे में उन्होंने गैस लगवाई है,
बिकॉज बाहर से अंदर पूड़ियाँ आने में ठंडी हो जाती है. अरे वाह वाह वाह, अरे आई क्रेजी, लाइक रिच पीपल, अरे अरे बिग रूम. अरे अरे तो आप सोच लो रूम भी कितना भी, चलो होटल जैसा बड़ा कमरा होगा, अरे उसमें उन्होंने भाई, बर्नर लगवाया है कि पूड़ियाँ यहीं से यहीं आएंगी. अरे 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 अरे, लाइफ हो तो ऐसी, अब मैं तो आप कह क्या रहा बोलोगे इसको? हूँ लाइफ. डू यू थिंक यू कैन चेंज सच पीपल? मैं तो कह रहा हूँ चांटे बजाने चाहिए ऐसे लोगों को तो बजानी चाहिए. मैं तो आई हैव जीरो Empathy. हाँ, इन लोगों के लिए जो एक्शंस नहीं लेते, जो बिल्कुल ऐसे ब्लाइंड होकर चलते हैं. बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स तो ले लो. अगर मैं कहती हूँ चलो आपको बहुत नॉलेज नहीं है मैक्रोज वगैरह, ठीक है, नहीं होती है, हमें भी बहुत बाद में आई है, बट एक व्हेन आई ऑल्सो स्टार्टेड 93 की थी, ये तो समझ में देख के सबको खुद को आता है कि मामला ख़राब हो रहा है. वेयर डिड आई स्टार्ट फ्रॉम? गलत था, बिकॉज हम ना फिटनेस कोचेस थे, और ना उस टाइम 12 के भी आप 14 साल पहले समझो कोई यूट्यूब पे सिर्फ वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स होते थे. हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, इंडियन तो मुझे होते याद है नहीं मैं थे. जेन हाँ फोंडा के हाँ एरोबिक्स हाँ हाँ करती थी, हाँ बिकॉज हाँ, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते होते नहीं थे थे, और वेस्टर्न वालों से हम इतना कनेक्ट कर नहीं पाते थे. बिल्कुल. तो फिर भी जो भी नॉलेज मिलती थी तो मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था कि तेल कम कर दिया, हाँ, चीनी छोड़ दी, और ये सब कर दिया. बट कहीं से तो शुरुआत करती ना, वो बेबी स्टेप्स तो लो. 3,000 स्टेप कर पाती थी, 5 करे, 8 करे, 10 कमरे से करे. बर्नर तो हटवाओ वहां से कर लो शुरुआत. तो मैं कहती हूँ अगर आपको कुछ भी नहीं भी पता है ना, मैं देखती हूँ चाहे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, आई डोंट माइंड सेइंग इट, देयर इज नो इनहिबिशन. एक पराठा भी खा रहे हैं, दूसरा भी खाएंगे, तीसरा भी खाएंगे, एंड दे आर नॉट रियली फिट, दे आर ओबीस, बट दे विल हैव इट विदाउट एनी इनहिबिशंस. उसके बाद बाहर का खाना भी खाना है, विच इज़ एंड दे सफ़र. ऑब्वियसली हेल्थ इज़ नॉट एट इट्स बेस्ट. देखो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा एक कज़न है, ठीक है, तो वो कहता है मेरे को नहीं होना पतला. घर जाके ना ये जब पॉडकास्ट होगा तो मैं ताने ऐसे आएंगे घर वालों से, और मेरे नीचे को अनसब्सक्राइब. नहीं नहीं, सब्सक्राइब तो करना है, ठीक है. तो कहता है मेरे को नहीं होना है पतला. मैंने कहा भाई बहुत ही बढ़िया. एंड ही इज़ लाइक, वो 35 का है, ही इज़ अराउंड 120-125 का होगा, क्लियर है. नहीं, डीप डाउन होना होगा उसको पतला नहीं नहीं शायद. नहीं 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 नहीं, वो कहता नहीं होना मुझे पतला. बहुत क्लियर है वो. मैं बहुत बार पूछ चुका हूँ. मैंने कहा भाई कुछ भी हेल्प चाहिए हो बता दियो, मैं बैठा हूँ, ठीक है. कुछ तेरे को कुछ जैसा तू प्लान बोलेगा मैं वैसा बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि तू वेट लॉस कैसे करेगा. मैं अच्छे से जानता हूँ, तेरे तेरे मैंने 100 लोगों को देख लिया, ठीक है. तो बट कहता नहीं होना मेरा. मैंने कहा ठीक है, क्लियर तो है ना. वो ट्राई कर रहा, ना वो चिक चिकबाजी कर रहा, ना वो बोल रहा, ना वो कुछ भी नहीं कहता. वो कहता कि भैया मैं तो ऐसा ही हूँ, ठीक है, और ऐसा ही रहना चाहता हूँ. कल को अगर चला भी गया कोई मलाल नहीं है. मैंने कहा या तो ये साइड पे हो जाओ, ठीक है, ये साइड पे मत रहो कि अरे कर भी रहे हैं, ऐसा कर भी नहीं रहे, और फिर तुम नेक्स्ट डे पूड़ियाँ खा रहे हो. एक साइड पे हो जाओ ना करके, अपने आप को एक्सक्यूजेस मत दो. मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कोई बात है तेरे को कुछ, यू हैव लॉट्स ऑफ वेट या कुछ. कहता नहीं कोई भी. बहुत ही क्लियर कट माइंड में. मैंने कहा भाई बहुत ही बढ़िया. ऐसे लोग पसंद है जो बिल्कुल क्लियर कट विजन रखते हैं. होना है नहीं होना, नहीं करना नहीं करना. कह रहा तुम करो, मेरे को तो नहीं पसंद. मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. और कोई टचवुड से कुछ ऐसी अभी चीज़ है नहीं, ठीक है. मैंने कहा भाई बस ध्यान रखियो, तू बस चलता फिरता रहे, कोई दिक्कत नहीं है. और उसका बस इतना है कि वॉकिंग है, सारी चीज़ें करता है, बहुत वॉकिंग का काम है उसका बहुत. तो आई गेस वो चीज़ सेटल हो जाती है. बट ठीक है, ऐसे भी लोग हैं. आई यूज टू वर्क इन मैक्स हॉस्पिटल्स. मैंने एक ऑब्जर्वरशिप जैसे ना करती, बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दैट क्लिनिकल. मतलब मेरा शौक था व्हेन आई वाज स्टार्टिंग कि मुझे क्लिनिकल भी न्यूट्रिशन जानना है. एंड इट रियली हेल्प मी व्हेन आई नाउ डील विद डायबिटिक्स एंड ऑल दैट. सो आई गॉट लॉट ऑफ इंसाइट एंड पर्सपेक्टिव फ्रॉम दैट ट्रेनिंग. तो मैं वहाँ पे थी ना, उनकी आई वाज इन मैक्स हॉस्पिटल, सो उनकी पूरा ऑब्वियसली टीम थी न्यूट्रिशनिस्ट जो वहाँ बुला, हाँ हाँ बहुत बड़ी उनको होती है जो बोलते हैं. बिल्कुल. एंड ऑफ कोर्स दे न्यू विटामिन ए बी सी. बिल्कुल. उनको ये पता था कि ये पेशेंट कोमा में है, तो इसको इतना नाप के हमें वो इंश्योर वगैरह आता है ना, हाँ उनके हाँ नेजल पाइप से हाँ जाता हाँ है, हाँ. वो कैलकुलेट कर लेती थी पेन पेपर्स, एंड दैट आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम. बट जो उनकी HOD थी, I'm not sure if I should say this, she was 100 plus. ओ The HOD of dietetics department. अरे अरे अरे. ठीक है, whatever, I empathize, I sympathize, but whatever said and done, she was above 100. She called me in her cabin कि I've heard you make keto charts. ये 8-9 साल पहले की बात है. And you do something called quantified nutrition. I said yeah I do. She said teach me.
मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ ये चीज़ क्योंकि आप लोग जो न्यूट्रिशनिस्ट के पास भागते हो फैट लॉस का समझ के, ये HOD का हाल है। आई डोंट मीन टू मॉक एनीबॉडी और एनीथिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो अगर वो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है ना, तो उनको ये पता है कि किडनी में स्टोन है तो कौन सी पत्ता नहीं देना है या टमाटर बिल्कुल नहीं देने हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल या कैंसर पेशेंट को अगर उसका इम्यूनिटी ऑल टाइम लो पे है तो कच्ची सब्जियां नहीं देनी है, कच्चे कटे हुए फल उनको नहीं देने हैं, उन्हें ये पता है, वो शायद मुझे 100% उतना नहीं पता होगा। बिल्कुल। बट अगर आप फैट लॉस अप्रोच करो, दीज आर नॉट द पीपल यू हैव टू गो टू। सो शी कॉल्ड मी इन द कैबिन कि मुझे समझाओ। अच्छा, उस टाइम थोड़ा आई वाज यंग गर्ल, मैं तो बड़ी प्राउड हो गई, मेरे से पूछ रही है HOD एंड ऑल दैट। ऑब्वियसली चलो कोई नहीं, ठीक है, मैंने समझाया ऐसे करो ऐसे करो। देन आफ्टर सम टाइम आई फिनिश्ड माय ऑब्जर्वरशिप फ्रॉम देयर। आफ्टर 3-4 मंथ्स शी कॉल्ड मी कि आई हैव गॉट अ क्लाइंट of and he's 140 kgs and he's insistent on doing keto and I cannot make that chart. You please come and help me make a chart. And she made one, I helped her make one chart. And फिर मुझे नहीं पता उन्होंने उसको क्या किया क्या नहीं किया। मैं तो क्लियरली बोला था कि मैम दिस इज हैज टू बी डन इन प्रोसेस। सीरीज, हाँ बिकॉज अगर कीटो से भी बाहर निकालना है तो उसका भी एक प्रोसेस होता है कि कार्ब्स कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं। बट बिल्कुल आई डोंट नो व्हाट शी डिड और शी डिड नॉट। सो ये स्टोरी बताने का मकसद मेरा वो था कि अंडरस्टैंड आप किस पे जा रहे हो। देयर इज अ पर्सन इन GK, आई मुझे नहीं नो पता आई क्या नो नाम दैट है क्या नहीं, आई नो द लोग नेम। उसके अब तो साउथ दिल्ली हाँ, अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई शादी वाला तो डाइटिशियन कहते हैं उसे। आई नो मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं वहाँ पे एंड वो एक दे हफ्ते के। अलाउ हफ्ते में एक बार कुछ भी, हाँ हाँ पिज्जा बर्गर हाँ कुछ हाँ भी खाओ, बिल्कुल। कुछ भी, हाँ बिग मील स्मॉल मील नॉट अ प्रॉब्लम, डेजर्ट 5 आइसक्रीम्स खा जाओ नॉट अ प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाई? बिकॉज मंडे टू फ्राइडे तो 900 कैलोरी पे रखते हैं, हाँ हाँ 800 100%। कैलोरी पे हाँ रखते हाँ हैं, मैंने चार्ट देखा हुआ है, कुछ नहीं होता। कुछ 3 नहीं आइटम्स होती हैं या उसमें, ठीक है, एंड वो भी ऐसी न्यूट्रिशन से भरपूर नहीं होंगी। वो भी ऐसी होंगी, बस आपने बोल दिया मेरे को छोले भटूरे पसंद है तो एक भटूरा दे दिया या कुलचा दे दिया या कुछ ऐसा कर दिया एंड लॉस कर लेते हैं वेट ऑब्वियसली कैलोरी डेफिसिट में रहकर। एक्सट्रीम। बट एक्सट्रीम लाइक एक महीने में शायद 10-12 किलो वेट चला जाएगा आपका। बट वही है कि जैसे ही छोड़ा, शादी का इवेंट खत्म हुआ, बैक टू द रूटीन आए एंड बस। और वहाँ पे भीड़ लगती है बहुत ज़्यादा, ऐसा मेला लगता है बिकॉज वो उसके तो क्लिनिक के मेरे तो बाहर। फ्रेंड कोई बता रहा था कि वो पिज्जा खाने को देती है, हाँ मैं तो बड़ी खुश हूँ, उसके साथ पूरा हफ्ता खाओ बिल्कुल और फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड्स में मस्त खाओ, खुश हैं। मसल लॉस हो रहा है पता ही नहीं है जनता को। मैं तो बस बेसिक ये चीज़ कहता हूँ लोगों को कि भैया वो रॉन्ग नंबर है या रेड फ्लैग है जो आपके नॉर्मल रास्ते से भटक के चलने के लिए बोले। मतलब अगर आप ऑफिस से जा रहे हो पॉइंट A से पॉइंट B, आप एक ही रास्ता ले रहे हो, कल को कोई आके कहता है अरे नहीं ये गांव के रास्ते से जाओ, जाओगे यहाँ से बढ़िया है, ये ऐसा होगा, यहाँ से शॉर्टकट है जी, पहुँच जाओगे क्या? ठीक है, कोई बोल रहा है कि अरे आपको पता है कि बचपन से सांस कैसी लेनी है, कोई अलग ट्रिक बता रहा है आपको, नहीं नहीं सांस ऐसे नहीं लेनी, ऐसे लेते हैं। I was coming to that कि let's list, I mean people who are watching this or who will watch this कि let's list few red flags of a professional जिससे आपको देख के समझ जाना चाहिए। I'll start with one and probably you can add on। बिल्कुल सबसे बड़ा I would say आज के टाइम में number one would be if the chart is not quantified, अगर उसमें आपको फैट्स प्रोटीन्स कार्ब्स के मैक्रोज स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल ग्रामेज नहीं दिख रही है, दैट्स I think number one, we can call it number one, that's a number one red flag because I can be very sure कि जो बंदा आपको दे रहा है ना उसी को नहीं पता है आप कितनी कैलोरीज पे हो। हाँ I हाँ can guarantee it। क्योंकि आपके घर का बाउल और मेरे घर का बाउल अलग हो सकता है ना। एक बाउल में तो मैं चावल डबल भी डाल सकता हूँ, या कोई और एक कटोरी पोहा कौन सी, मैंने तो बनाया आलू पीनट्स के साथ, बिल्कुल इन्होंने नहीं बनाया आलू पीनट्स के साथ, तो और 15 कटोरी तो मेरे घर में है, 15 आपके घर में, कौन सी कटोरी, ये सो बिल्कुल दे डोंट नो द कैलोरीज दे आर गिविंग यू, दे जस्ट गिव यू एक कटोरी पोहा फॉर ब्रेकफास्ट और शायद में साथ में शायद एक कप चाय, विच इज अगेन कितना होगा, मर के 400-500 कैलोरी के अंदर आ जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होएगा। बिल्कुल दोपहर में आपको दे देंगे एक रोटी, एक लौकी की सब्जी, तोरी की सब्जी, एक कटोरी दही, बिल्कुल अगेन 300 कैलोरीज। बिल्कुल और फिर शाम को बस थोड़े से मखाने या एक फल दे दिया या नींबू पानी और मारी का हाँ बिस्किट बहुत चलता है, क्रेजी 80 कैलोरीज, क्रेजी ठीक है, बची 300 कैलोरी, फिर भी आप 1000-1100 कैलोरीज के अंदर वो हो, तो उससे उनको पता है वेट तो कम होगा ही। हाँ हाँ 100% कम होता है। सेकंड ये होता है कि जिसके उसमें प्रोटीन ना हो, डेली बेसिस पे अगर आपको वो एग्स, चिकन, सोया या टोफू और वे प्रोटीन, ये 5 चीज़ों में से कोई भी नहीं दे रहे हैं, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। डेली खाना है आपने, ये नहीं कि आपने हफ्ते में 2 बार खा लिया, एंड गुड क्वांटिटी। मतलब चिकन होना चाहिए 250-300 ग्राम, एग्स होने ही चाहिए कम से कम 3 से 4, ताकि 24 ग्राम, और साथ में कोई टोफू हो जाए, 100-200 ग्राम्स हो जाए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं खाते हो आप तो वे प्रोटीन एटलीस्ट 2 स्कूप्स अ डे, ठीक है। बहुत ज़्यादा गट इश्यूज़ हैं तो 1 स्कूप से स्टार्ट करो, बट करो। अगर ये नहीं है तो वो आई गेस सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। नंबर थर्ड आई वुड लाइक टू ऐड इज, अगर जो आपको बोल रहा है
वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा प्लान दूंगा कि वर्कआउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लीज़ डोंट गो टू सच पीपल। आप क्या सीखोगे जो वर्कआउट ही आपको कोच नहीं समझा पा रहा है, अगर आपके पर्सनल हाइजीन का पार्ट वो नहीं बना पा रहा है वर्कआउट, और आपको बोल रहा है कि वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही वेट कम करा दूंगा, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। फोर्थ है कि कार्ब्स छोड़ दो। फूड मैं ग्रुप्स कट करना। हाँ, फूड ग्रुप्स एकदम, कार्ब छोड़ दो, प्रोटीन छोड़ दो, Dairy। फैट्स छोड़ दो, डेयरी छोड़ दो, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आप बचपन से खाते हुए आ रहे हो। ठीक है, अगर आप एज अ साउथ इंडियन हो, अगर कल को कोई बोले आपको राइस छोड़ने को, नॉर्थ इंडियन है, कल को कोई बोले वीट छोड़ने को, तो वो चीज़ सही नहीं है। जो भी आप बचपन से खाते हुए आ रहे हो आपका हक है, आप वही खा के भी मोटे हुए हो, बट अब खाना सीख लो कि उसको क्वांटिफाई तरीके से खाते कैसे हैं। गलत नहीं है वो फूड आइटम, बस उसका ओवर कंजम्पशन गलत है। नंबर 5 आई कैन से, अगर कोई आपको अपने ही आटे बेच रहा है, सप्लीमेंट्स बेच रहा है, तो दैट्स जस्ट ईजी। इट माइट नॉट बी रॉन्ग और अ रेड फ्लैग, बट देन अगेन उसी का आटा आप कब तक खरीद के खा लोगे, या उसी का कुछ भी दाल या कुछ भी सप्लीमेंट कुछ भी, तो वो कब तक खा लोगे? सो दैट्स नॉट सस्टेनेबिलिटी। सो अगेन स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। अगर कोई बोलता है कि बाहर जाके नहीं खाना है, बाहर पार्टीज, बर्थडेज, एनिवर्सरी, शादीज आपको वो नहीं सिखाता है, ये बोलता है कि नहीं खाना है बिल्कुल भी, ठीक है, और आपको डांटता है कि अरे क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है वो। क्योंकि लाइफ में ऐसे इवेंट्स आएंगे ही आएंगे, होते हुए आ रहे हैं, हो रहे हैं, और होते रहेंगे, ठीक है। तो वो आपको मैनेज करने सीखने, रादर देन जस्ट कि अरे मैं नहीं खा रहा, कुछ नहीं खा रहा। ठीक है, एक आधा इवेंट में नहीं खाया आपने, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप डेली पार्टीज में जा रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आपको वो सीखना पड़ेगा। वहाँ पे पहुँचने के लिए पहले सीख भी जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये नहीं कि अब हर दूसरे दिन, बिकॉज मैं इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ बिकॉज हर तरीके का कोई आके कमेंट करेगा तो खुद मना करती है खाने। मना तब किया जाता है व्हेन यू आर स्टिल नॉट डिसिप्लिन्ड। बिल्कुल यू नो कि आप अब लेट्स से समबडी इज एट 115 kgs, तो मैं उसको बोलूँगी कि भाई अभी बाहर मत खाओ, थोड़ा सा एक ट्रेजेक्ट्री चलने दो नीचे, थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाओ, नेक्स्ट टाइम खा लेना। हाँ नेक्स्ट हाँ टाइम फिर बिल्कुल। देयर इज अ टाइम व्हेन वी विल टीच यू व्हेन टू व्हाट टू ईट आउट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि अभी बोल देंगे कि खा लो, तो यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। वो रूम में रहकर ही तुम मोटे हुए हो, और वो रूम में हम दोबारा भेजें आपको कि अरे नहीं नहीं कोई नहीं चल जाएगा, तो ऑब्वियसली यू विल गेन बैक। कोई सेंस नहीं है। पहले सीख लो उस चीज़ को डील कैसे करते हैं, सारी चीज़ें कैसे करते हैं, फिर खाओ पियो ऐश करो, क्या दिक्कत है। कोई आपको भूखा रखवा रहा है कि आपका पेट नहीं भर रहा है, साफ सीधी बात है। डाइट का मतलब ये नहीं होता भूखे रहना है, और डाइट का मतलब ये है कि अच्छी तरीके से खा के, पेट भर के खा के आपको रात को सोना है। ठीक है, थोड़ी सी भूख लगेगी क्योंकि आप नॉर्मल कैलोरी डेफिसिट में हो, बट उसका अमाउंट कितना है वो मैटर करेगा। अगर आप 25 रोटी खा रहे थे अब तक और कोई आपको 20 दे रहा है तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो 25 के आपको 10 दे रहा है, 5 दे रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आपको डेली भूख लग रही है, आप स्टार्व कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो उससे बड़ा रेड फ्लैग मेरे ख्याल से है नहीं कोई। ये चीज़ है, पेट भर के आपने खाना है, वेट लॉस करना है। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया है, अब तक मेंटेन्ड है, और सारे हमारे क्लाइंट्स ने भी मेंटेन किया हुआ है। और कुछ क्लाइंट्स से मैं कह रहा हूँ गेन बैक भी कर लिया होगा, क्योंकि वो नहीं रहते अब्रप्टली भी छोड़ते हैं लोग टेन्योर्स ना, अब्रप्टली, बिकॉज सी वेट लॉस कराने के लिए हमें कई बार लोअर नॉट एक्सट्रीमली लोअर, बट नीचे भी जाना पड़ता है, ऊपर भी जाना पड़ता है कैलोरी डेफिसिट। तो कई बार क्या होता है, क्लाइंट लेट्स से अगर कोई क्लाइंट 1400 कैलोरीज पे है और वो अब्रप्टली बंद कर रहा है विदाउट टेकिंग द क्लोजिंग कॉल, या विदाउट माई रिकमेंडेशन ऑफ अ रिन्यूअल और समथिंग, तो 1400 कैलोरीज पे नहीं मेंटेन कर पाएगा बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा लंबा। द वेट विल कम बैक। सो ऑल्सो ट्राई एंड लिसन टू योर कोच व्हेन दे आर। मैं तो कह रहा हूँ कि कोच के साथ आप तब तक रहो जब तक आप सीख ना जाओ प्रॉपर। यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस के चलो मैं नहीं, बट ये होता है ना इंडियन कंज्यूमर को, 12 चार्ट तो मेरे पास है, 12 चार्ट में मैंने 12 किलो कम कर लिया, अब ये मैं दोबारा वीक 1 से स्टार्ट करूंगी, दोबारा 12 kg लॉस। दिस इज व्हाट दे थिंक, व्हिच इज नॉट रॉन्ग ऑन द कंज्यूमर साइकोलॉजी। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो देखो मेरी आदत क्या है कि मैं तो चार्ट अपडेट करता ही नहीं हूँ हर हफ्ते, ठीक है। मैं तो एक चार्ट चला देता हूँ, वो पूरा 6 महीने 12 महीने चलेगा। मैं बोल के चलता हूँ ये चीज़, क्योंकि मैं फर्स्ट चार्ट में ही सबको दे देता हूँ, सारी चीज़ें सिखा देता हूँ मैं उन्हें कि भैया ऐसा ऐसा कुछ होगा, और सारे ऑप्शन होते हैं उसमें, कोई भी एक ऑप्शन रहेगा ही नहीं। बहुत कुछ, किसी का वेट लॉस स्टॉल हो गया है, कुछ हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, तब जाके मैं बोलता हूँ कि अरे अब हम मैक्रोस चेंज करेंगे, दूसरी स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, कार्ब साइकिलिंग करेंगे, कुछ करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। बट मोस्टली फर्स्ट चार्ट में ही देर आर पीपल जिन्होंने 50 किलो भी एक ही चार्ट पे लूज़ किया है। इट इज़ नॉट अबाउट द चार्ट, इट इज़ नॉट अबाउट कि अरे कितना आप बहुत न्यू एलिमेंट ला रहे हो। कुछ न्यू एलिमेंट नहीं है, कुछ फैंसी चीज़ नहीं हो सकती है एक टाइम के बाद। इट इज़ बीइंग कंसिस्टेंट।
आप रिपोर्ट दे रहे हो अपने कोच को डेली रात को, आपसे वो रिपोर्ट ले रहा है कि भैया क्या हुआ, क्या है क्या नहीं, बस उसी चीज़ के पैसे हैं एक टाइम के बाद। और हाँ, अकाउंटेबिलिटी के पैसे हैं। और अगर आपको वो लगता है कि मैं बिना अकाउंटेबल रहे मैं वो बच्चा हूँ जो बिना टीचर के एग्ज़ाम पास कर जाऊँगा, तो मैं तो कह रहा हूँ अगले दिन छोड़ जाओ, मत आओ, मत दो अपडेट। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी फियर है कि अरे नहीं ये मिस किया ना तो आई विल गेन बैक, तो बस उसमें कंजूसी मत करो। मैं तो साफ बोलता हूँ कि भैया मत करो, ये बहुत भारी पड़ेगी आगे जाके। और क्योंकि कर लेते हैं लोग, फिर आते हैं 6 महीने बाद सारा करवा के। अब मैं तो बोल देता हूँ, मैंने कहा यार मैं नहीं कोच कर सकता। अब वो ना बैठेगी नहीं इक्वेशन, वो ट्रस्ट बैठेगा ही नहीं, क्योंकि द ट्रस्ट इज लॉस्ट। जब बोला था मैंने कि भैया कर लो ये चीज़, अब मेरे को भी स्क्रैच से स्टार्ट, और नहीं होता है फिर, नहीं होता है। लोगों को लगता है जब आएंगे वहीं से स्टार्ट करा देंगे, नहीं होगा, नहीं होता है, क्योंकि आपकी हैबिट्स वापसी आ चुकी हैं, आप वो पुराने बंदे वापस बन चुके हो। मेटाबॉलिज्म आप हम नहीं हाँ पता हाँ, है गेन बैक करके बॉडी रेजिस्ट। अभी तो हमें पता है कि 12 हफ्ते से आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कहाँ है, आप क्या लूज कर रहे थे। बिल्कुल। लोग सोचते हैं वो जो 3 हफ्ते शादी पे गए हैं या कुछ भी अरे बचा लिया और 3 हफ्ते बाद आके, दे डोंट अंडरस्टैंड यू आर लूजिंग ऑन दैट टाइम। वो 3 हफ्ते और जो 3 हफ्ते आगे चलाने में लगेंगे ट्रेजेक्टरी, वो भी आप 6 हफ्ते लूज कर देते और हो। बॉडी रेजिस्ट करती है भाई। Yeah, मैंने सेकेंड टाइम जब 30 kg लूज किया था, मेरे तो पसीने छूट गए थे भाई, same. हालत खराब हो गई थी कि 1 किलो भी नहीं जा रहा महीने में। मैं क्या बोलूँ करने को, और पहले एक महीने में 5-5 किलो चला जाता था। तो ये कोई मजाक नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके कॉस्ट लग रही है तो उसका एक लॉन्ग टर्म लेकर चलो कि अरे ये फॉर लाइफ है। एक बार मैं सीख जाऊंगी, एक बार मैं अदर साइड ऑफ द रोड आ जाऊंगी, तो मुझे पता है कि गाड़ी कैसे चलानी है। प्रोवाइडेड दे शुड रीच द राइट पर्सन आल्सो ना। हाँ। जितने क्वैक्स हैं, जैसे दिस इज द रीजन वी लिस्टेड द रेड फ्लैग्स, क्योंकि इतने लोग ठोकर खाए हुए, एज आई सेड कि सिस्टम फेल्ड देम। तो वो भी चीज़ एक बहुत मुझे एम्फसाइज होता है, वो लोगों से इतने गलत जगह पे पैसे खर्च कर रखा है, सो दे फाइनली गिवन अप ऑन द एंटायर डाइटिंग सिस्टम कि अभी ये सब बेकार है, कुछ नहीं होता। सही बात है। मैं तो एज अ कम्युनिटी मैं तो कह रहा हूँ कि जो जो सस्टेनेबल कोचेज हैं या जो भी है, उनको तो एक साथ आना चाहिए। दे शुड मेक सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट, दे शुड से द सिमिलर थिंग्स। मतलब मुझे लगता है कि जो अदर साइड ऑफ द न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सारे लोग हैं वहाँ पे, वो अननोइंगली उनका एक ना यूनिटी है। सारे बोल रहे हैं जीरा पानी पियो, सारे बोल रहे हैं हनी लेमन खाओ, ठीक सारे है, गट रीसेट पे हैं, सारे गट रीसेट पे हैं, क्लेंस। सब ठीक है। और वहाँ पे ट्रस्ट ज़्यादा है ऑनेस्टली, और यहाँ पे हमारे वाले लोग ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, ज़्यादा सोच समझ लिया है, और सब अलग बात बोल रहे हैं। वीट मत खाओ, रागी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ये अच्छा, डाइट को गंदी, ऐसा। तो हमारे लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अरे भाई सब एक बात बोलोगे ना तो सही रहेगा, तो ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा कि भैया अरे सारी रील्स में ये देखने को मिल रहा है, अरे डाइट कोक सही है। अगर वहाँ देखोगे आप यूएस वगैरह में, देयर आर कोचेज जो वो सेम बात बोलेंगे। जो डाइट कोक बोल रहे हैं ना, जो डाइट कोक को सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट ही करेंगे। फिर जो एविडेंस बेस्ड कोचेज हैं सब एक बात बोलेंगे कि अरे नहीं ये चीज़ कर सकते हो। हाँ, अपना ओपिनियन जरूर रख देंगे वो लास्ट में, बट कभी वो फियर मॉन्गरिंग इस बात पे नहीं करेंगे। एक तो फियर मॉन्गरिंग नहीं समझ पाते हो आप लोग यार। हाँ, समझ नहीं आता। और ये पाम जो रील ऐसे शुरू हो रही है, दिस फियर मॉन्गरिंग। हाँ, बस वो मतलब है, देखो, ये समझ वही है, फिर लॉजिक बेसिक वो चीज़ है कि अगर लेट्स से कि घर वाले बोल रहे हैं कि बहुत छोटी सी बात है कि यार बाइक से मत जाना, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, ये होती है अवेयरनेस कि भाई ध्यान से चलाइए। अगर बाइक से गया तो एक्सीडेंट होकर ही रहेगा, ये होती है फियर मॉन्गरिंग। तो भाई ये दोनों चीज़ों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बाइक में गलती नहीं है, आपके चलाने में दिक्कत है। और जो बंदा बाइक को लेकर डरा रहा है वो सही गाइड नहीं कर रहा आपको। वो बोल रहा है गाड़ी ले ले, या तो उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है उसमें या कुछ है, गाड़ी ले ले, प्लेन ले ले, कुछ भी ले ले, बट बाइक मत चलाइए। तो ये सेंस नहीं है। तो फियर मॉन्गरिंग को जानो कि भाई ये फियर मॉन्गरिंग कर रहा है। आई नो, बट वही है कि अब आई होप ये एक जो हमने इतना लंबा डिस्कशन किया है, पीपल टेक अवे समथिंग फ्रॉम इट। माय आइडिया वाज जस्ट आई वांटेड टू टेल देम कि एक तो रेड फ्लैग्स समझो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सही बंदे पे नहीं पहुंच रहे हो तो, एंड दैट इज़ द रीज़न हाउ द सिस्टम, आई मीन दैट इज़ द वे हाउ द सिस्टम इज़ फेलिंग यू, बिकॉज आप गलत बंदे पे पहुंच के गलत मतलब अच्छी हैबिट्स नहीं अपना पा रहे हो, एंड यू जस्ट स्टक इन अ लूप की डेरी छोड़ दो, ये छोड़ दो। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। एंड टेक इट फ्रॉम 2 people who've lost टोटली 120 kg, टोटली 120 kg। इसका ये कैप्शन डालना चाहिए, बंदा निकाल दिया। तो अगर आप एक्शन ले रहे हो तो ठीक है, मतलब मानता हूँ डिसअपॉइंटमेंट है, और हमेशा आपको फर्स्ट चांस में सही बंदा नहीं मिलता, डॉक्टर्स भी नहीं मिलते यार, ठीक है, आपको कुछ भी कर लो या कुछ है, बट
पर अपने लॉजिक का गेट लगाना शुरू कर दो हाँ। थोड़ा सा। देयर आर पीपल, मैं तो डॉक्टर्स के पास भी जाता हूँ तो मैं हमेशा मम्मी के केस में 2-3 ओपिनियंस लेता हूँ। वो मैं कह रहा हूँ एचओडी क्यों ना हो, वो हॉस्पिटल क्यों ना संभाल रहा हो, वो भी गलत हो हो सकता है। सकता है यार। ठीक है, अपना दिमाग लगाओ कि अरे ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, और देखो कि यार वो डॉक्टर्स बात कैसे कर रहे हैं, कुछ भी है। वैसे ही सेम केस न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस के केस में आता है कि अगर तुमने स्टेप लिया है, अगर तुम एक्शन लेके फेल हो गए हो तो हिम्मत मत हारो। ठीक है, हमें पता है कि तुम किस चीज़ से गुजर रहे हो और वो चीज़ फिक्स हो सकती है अगर आपको गाइडेंस राइट मिले तो। So I hope this helps you, and thank you so much for joining Thank you me for today, Rajan. Don't forget to subscribe to my channel if you want more बिल्कुल, such. बहुत सही पॉडकास्ट है और सब्सक्राइब करो फटाफट से। Thank you so much. Thank you.